तो जब हम जीवन में व्यवहार में न्याय और समाधान के रूप में प्रमाणित होते हैं, या व्यवहार में प्रमाणित होने के क्रम में ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक ही जिम्मेदारी और भागीदारी करना तय होता है ना, तभी ब्रह्म का पूरा निरूपण होता है। ये बात एक आई थी। दूसरी बात इसमें ये आया था कि आत्मा जो है वो ब्रह्म से नेष्ठ, आत्मा ब्रह्म से भिन्न होते हुए भी नेष्ठ नहीं है। और नेष्ठ नहीं है, इसका मूल कारण ये बताया था कि प्रकृति का जो सर्वोच्च विकासपूर्ण या जागृतिपूर्ण या जागृतिशील अंश ही आत्मा है। यह चारों अवस्थाओं में प्रत्यक्ष है। नेष्ठ का तात्पर्य है कि ब्रह्म और आत्मा में चैतन्य इकाई मध्यांश के रूप में होते हुए अनुभव योग्य क्षमता नित्य वर्तमान है। जीवन इकाई का विघटन नहीं होता है। और इसके बाद पुरुष और प्रकृति के सहअस्तित्व को बताया और ये भी कहा कि ये अनादिकाल से अनंत काल तक है। तो प्रकृति जो है वो अनंत इकाइयों का समुच्चय है। फिर ये कहा कि यदि शक्तियों का अंतर्नियोजन होता है, उसी में विकास और जागृति होती है। फिर ये कहा कि मूल इकाई जो है वो परमाणु है। मूल इकाई का तात्पर्य जो है परमाणु है। और ब्रह्मानुभूति से योग्यता और पात्रता से संपन्न होने तक जागृति व भ्रम की संभावना बनी रहती है। और इसके बाद ये कहा कि आत्मा सहज अभीष्ट, आत्मा का जो अभीष्ट है वो अनुभव है। इसलिए आत्मा अपने आश्रित जो है बुद्धि चित्त वृत्ति और मन से प्रभावित नहीं होती है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया है और ब्रह्म जो है वो मध्यस्थ सत्ता है। और फिर ये कहा कि यही जो ब्रह्म है ना, यही इसी को शून्य ज्ञान और सत्तामयता भी कह रहे हैं। इसलिए यह समस्त क्रियाओं का आधार है। और अंत में कंक्लूड ये किया था कि इसे ज्योति शब्द से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्रह्मानुभूति में प्रकाश का अभाव नहीं है, बल्कि शाश्वत प्रकाश में अनुभव है। तो व्यापक में अनुभव ही शाश्वत प्रकाश है, क्योंकि सह अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है। इसलिए यह है मतलब ब्रह्म अनुभूति मूलक सत्यापन केवल साम्य लक्ष्य एवं कार्यक्रम की ओर इंगित करता है। और इसके बाद लास्ट में कहा कि आप्तता ही प्रमाण सहित उपदेश का कारण है। और फिर ये कहा कि जीवन मुक्ति में आप्तता का अभाव नहीं है। आज हम लोग अध्याय 2 का पठन करेंगे। तो अध्याय 2 में पहला वाक्य यहाँ से शुरू हो रहा है कि ब्रह्म ज्ञान का अप्रचलन और उसकी अप्रचुरता तथा अप्रतिष्ठा नहीं है। ये केवल उसको इसके योग्य अधिकारी के अभाव के लक्षण हैं। यदि ब्रह्म ज्ञान का अपरचलन है, अप्रचुरता और अप्रतिष्ठा यदि हमको पहचानने में आ रही है, तो इसका मूल कारण है कि इसके योग्य अधिकारी के अभाव का लक्षण है, ऐसा बोल रहे हैं। यानी इसकी क्षमता योग्यता पात्रता का अभाव है। इस तरीके से यहाँ पे पहला वाक्य बोला गया। फिर ये कहा कि जो अस्तित्व है उसकी समझ ना होने मात्र से इसमें या इसकी कोई क्षति सिद्ध नहीं होती है। तो जो अस्तित्व है इसकी समझ ना होने मात्र से इसमें अथवा इसकी कोई क्षति सिद्ध नहीं होती। मतलब यदि कोई को ब्रह्म ज्ञान नहीं है या अस्तित्व का ज्ञान नहीं है, तो इससे अस्तित्व की कोई क्षति सिद्ध नहीं होती। फिर एक है कि अस्तित्व में पाई जाने वाली वस्तु यानी जिसको हम लोग चारों अवस्था की प्रकृति बोल रहे हैं, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। तो अस्तित्व में पाई जाने वाली वस्तु के स्वभाव धर्म गुण एवं समुचित व्यवहार के अध्ययन तथा ज्ञान पूर्वक किए गए अभ्यास से ब्रह्मानुभूति योग्य क्षमता का विकास होता है। तो कहा कि ब्रह्मानुभूति योग्य क्षमता का विकास कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कि अस्तित्व में पाई जाने वाली वस्तु
पाई जाने वाली वस्तु को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, एक भौतिक रासायनिक जीवन वस्तु के रूप में, और दूसरा चार अवस्थाओं की प्रकृति, जिसको अपन पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था की इकाइयां बोल रहे हैं। तो उन वस्तुओं के स्वभाव, धर्म, गुण एवं समुचित व्यवहार के अध्ययन तथा ज्ञान पूर्वक किए गए अभ्यास से ब्रह्मानुभूति योग्य क्षमता का विकास होता है। फिर ये कहा गया कि ब्रह्म ही सत्य है, सह अस्तित्व ही परम सत्य है। तो ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म का मतलब व्यापक वस्तु जो क्रिया शून्य है, जो सामतः सब जगह उपस्थित है, ऐसी वस्तु को कह रहे हैं कि ब्रह्म ही सत्य है। और सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में जो सह अस्तित्व है, उसको कह रहे हैं कि वो परम सत्य है। सह अस्तित्व में अनुभव ही समाधान है। तो जब सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में जब आत्मा व्यापक वस्तु में अनुभूत होती है, उसको अनुभव कहा। और फिर ये कहा कि अनुभव ही समाधान है और समाधान ही समत्व है। और समत्व का परिभाषा है सर्व सुख के अर्थ में किया गया कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियाकलाप, उसको समत्व कह रहे हैं। तो समाधान ही समत्व है। एक दूसरे अर्थ से इसको ऐसे समझ सकते हैं, सह अस्तित्व में अनुभव ही समाधान है, समाधान ही समत्व है, यानी समाधान सबके लिए एक जैसा है, इसीलिए समाधान ही समत्व है। समत्व ही आनंद है, क्योंकि समाधान रूपी समत्व में सभी प्रकार की विषमताएं जो है वो विलय हो जाती हैं, इसीलिए समत्व ही आनंद है और आनंद ही अनुभव है। क्योंकि जब सभी प्रकार की विषमताएं समाप्त हो जाती है, निर्विषमता की स्थिति में हेलो भैया, आपकी आवाज चली गई। आपकी आवाज जो है ना म्यूट कर दी। हेलो, अभी आ रही है? हाँ हाँ भाई, कहाँ शायद तक आ किसी गई से थी? बस आधी मिनट पहले की बात है। अच्छा, आवाज पूरी आ रही है, साफ? अब ठीक आ रही है। अच्छा, ब्रह्म ही सत्य, सह अस्तित्व ही परम सत्य, सह अस्तित्व में अनुभव ही समाधान, समाधान ही समत्व। और समत्व की परिभाषा जो मैंने बताई है, जो यहाँ लिखी हुई है, सर्व सुख के अर्थ में किया गया कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियाकलाप। और दूसरा समत्व का मतलब है समान रूप से, क्योंकि जो समाधान होता है वो एक जैसे ही रहता है सभी के लिए, और इसीलिए समाधान में ही निर्विषमता आती है। समाधान से पहले जो है विषमताएं रहती है, और विषमताएं ही समस्या है, और विषमता ही द्रोह विद्रोह, लड़ाई झगड़े का कारण है। तो इसलिए समत्व ही आनंद है और आनंद ही अनुभव प्रमाण है। फिर लिखा है कि जो अनुभव है वही व्यवहार और प्रयोग सहित प्रमाण है। किस प्रकार से है? तो ये कहा कि उत्पादन समत्व नियम पूर्वक है, व्यवहार समत्व न्याय पूर्वक है, और विचार समत्व जो है समाधान पूर्वक या धर्म पूर्वक है। अनुभव समत्व ब्रह्म सहज व्यापकता में प्रत्यक्ष है। तो समत्व को अनुभव, विचार, व्यवहार और उत्पादन में स्पष्ट किया है। अनुभव समत्व ब्रह्म सहज व्यापकता में सत्य है ना, सत्य के रूप में है, विचार में धर्म के रूप में है, व्यवहार में न्याय के रूप में, उत्पादन में नियम के रूप में है। तो इसलिए लिखा है कि उत्पादन समत्व नियम पूर्वक, व्यवहार समत्व न्याय पूर्वक, विचार समत्व समाधान पूर्वक एवं धर्म पूर्वक, और अनुभव समत्व ब्रह्म सहज व्यापकता में प्रत्यक्ष है। और उसके बाद ये लिखा है कि वही सत्य और परम सत्य है ना, जो हमने पहले पढ़ा। फिर अगला सेंटेंस है, वस्तु, क्रिया, रचना और व्यवहार की स्थिति सर्वकाल में परिणाम एवं परिमार्जन पूर्वक विकास और जागृति में व्यस्त है। तो वस्तु का मतलब जो भी भौतिक रासायनिक जीवन वस्तु के रूप में है, जो भी क्रियाएं हैं, यानी वस्तु को अगर चार अवस्थाओं की प्रकृति बोलते हैं, तो चारों अवस्थाओं की प्रकृति, और क्रिया का मतलब भौतिक रासायनिक क्रिया, रचना का मतलब
जो भी प्राणावस्था, जीवावस्था और मानव है, और व्यवहार की स्थिति सर्वकाल में, इन सभी में परिणाम एवं परिमार्जन पूर्वक विकास और जागृति है। तो इसलिए लिखा है कि वस्तु, क्रिया, रचना, व्यवहार की स्थिति सर्वकाल में परिणाम एवं परिमार्जन पूर्वक विकास एवं जागृति के लिए व्यस्त है। जब व्यस्त है शब्द बोल रहे हैं तो निरंतरता के अर्थ में है। इसके बाद ये कहा कि ब्रह्म सत्ता सहज अस्तित्व देश कालाबाध है। तो ब्रह्म के रूप में जो सत्ता है, यह ब्रह्म रूपी सत्ता जो है वह देश और काल की सीमा में बाधित नहीं है। इसलिए मानव परिमार्जनशील है। उसी में अधिकार और अनाधिकार, योग्यता और अयोग्यता अपेक्षाकृत प्रक्रिया से अभिप्रेत एवं अभिव्यक्त है। तो यहाँ अधिकार का अर्थ है हेलो हेलो भैया शायद उनका गलती से जो है माइक ऑन था, वो बंद कर दिया। हाँ भैया, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि ब्रह्म सत्ता सहज अस्तित्व देश कालाबाध है और मानव जो है वो परिवर्तनशील है। उसी में उसका अधिकार, अनाधिकार, योग्यता, अयोग्यता अपेक्षाकृत प्रक्रिया से अभिप्रेत एवं अभिव्यक्त है। फिर ये कहा गया कि सभी परमाणु, ग्रह, नक्षत्र आदि ब्रह्मावेष्टित यानी ब्रह्म में समाहित हैं। जैसे हम आकाश में देखते हैं तो सारी आकाश गंगाएं जो है व्यापक वस्तु में समाहित हैं, और इसकी संपृक्तता को हम लोग नियम, न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक क्रिया में या वस्तु में पहचानते हैं। इकाइयों में, वस्तु में, क्रिया में इसको पहचानते। फिर लिखा है कि प्रत्येक इकाई गठन पूर्वक इकाई है। प्रत्येक गठन में समाहित प्रत्येक अंश के सभी और ब्रह्म है, और ब्रह्म प्रत्येक इकाई व अंशों में पारगामी है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि ब्रह्म रूपी जो व्यापक वस्तु है वो इकाइयों में पारगामी है और अंशों में भी पारगामी है। अंशों में पारगामिता का प्रमाण इस रूप में मिलता है कि अंश में व्यवस्थागामी प्रवृत्ति को पहचाना जाता है परमाणु में। इकाइयों में ब्रह्म की उपस्थिति जो है वो नियम, न्याय, धर्म, सत्य के रूप में पहचानी जाती है। फिर आगे है कि व्यापक सत्ता पूर्ण है। पूर्ण का मतलब है कि जिसका बढ़ना और घटना नहीं होता, उसको पूर्ण कह रहे हैं, जिसमें विकास और जागृति नहीं है। इसीलिए अस्तित्व को, व्यापक वस्तु को स्थिति पूर्ण भी कहा गया या अस्तित्व पूर्ण भी कहा गया। तो व्यापक सत्ता पूर्ण ही है, जिसकी अनेक संज्ञाएं हैं, मतलब उनको अनेक नामों से लोग पहचानते हैं। आकाश और शून्य भी ब्रह्म सहज नाम है। तो उसमें से आकाश एक शब्द है ऐसा ब्रह्म के बारे में, और दूसरा शून्य भी जो है वो ब्रह्म सहज नाम है। फिर है ब्रह्मानुभूति पर्यंत कोई भी मानव परिमार्जन से मुक्त नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो मानव का जो अभीष्ट है या आत्मा का जो अभीष्ट है वो ब्रह्मानुभूति है। इसलिए कोई भी मानव परिमार्जन से मुक्त नहीं है। जब तक ब्रह्मानुभूति नहीं होती है तब तक परिमार्जन है, और यह परिमार्जन जो है क्रमशः मानव, देव मानव, दिव्य मानव के रूप में है। ज्ञानावस्था में समस्त इकाइयों का मूल लक्ष्य ब्रह्मानुभूति सहज प्रमाण ही है। ब्रह्मानुभूति ही सह अस्तित्व में अनुभव है। फिर है जीव और ज्ञानावस्था की इकाइयां, यानी जीवावस्था और ज्ञानावस्था की इकाइयां जड़ तथा चैतन्य की संयुक्त अवस्था के रूप में जीवित और प्रकट हैं। यानी जो जीव
जीव हैं और जो ज्ञानावस्था की जो मानव हैं, ये जीवन और शरीर के सह अस्तित्व में है, या जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है। तो उसी को लिखा है कि ये जो इकाइयां हैं वो जड़ के रूप में शरीर और चैतन्य के रूप में जीवन की संयुक्त अवस्था के रूप में जीवित है और प्रकट है। फिर लिखा है कि जो जड़ है वही विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। तो जिसको अपन जीवन कह रहे हैं वो परमाणु में विकास पूर्वक जो है वो चैतन्य हुआ है। तो जड़ परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है। फिर चैतन्य का तात्पर्य परमाणु का स्वयं में क्रियाशील, संवेदनशील व संज्ञानशील होना है। तो चैतन्यता को कैसे पहचान रहे हैं? तो चैतन्य का तात्पर्य परमाणु में स्वयं में क्रियाशील होना। क्रियाशीलता तो जड़ प्रकृति में भी थी, जिसको अपन जड़ परमाणु कह रहे हैं, उसमें भी क्रियाशीलता थी, लेकिन चैतन्य में क्रियाशीलता के साथ संवेदनशीलता व संज्ञानशीलता का हो जाना है ना, वही चैतन्य का तात्पर्य है। जीवावस्था की इकाई में आशा का परिवर्तन तथा परिमार्जन है। ज्ञानावस्था की इकाई में आशा, विचार, इच्छा, संकल्प का परिवर्तन एवं परिमार्जन प्रसिद्ध है। तो जीवावस्था का मतलब जीव जंतु जो हैं, जो जीवन सहित जो जीव जंतु हैं, उनमें यदि कोई परिमार्जन होता है तो वो आशा का परिमार्जन या परिवर्तन होता है। और ज्ञानावस्था की इकाई में आशा, विचार, इच्छा और संकल्प का परिवर्तन एवं परिमार्जन होता है। प्रत्येक चैतन्य इकाई अपने कार्य क्षेत्र सहित पुंजाकार में है। तो यहाँ पे बताया कि जो चैतन्य इकाई के रूप में चैतन्य परमाणु या जीवन परमाणु है, तो वो जिस शरीर में रहता है वो उसका कार्य क्षेत्र है। उस शरीर की जो सीमा है उसमें वो गतिशील बना रहता है, इसीलिए उसको उसका जो रूप है वो पुंजाकार रूप में दिखता है या व्यक्त होता है या पता लगता है। फिर है ज्ञानावस्था की प्रत्येक चैतन्य इकाई परमाणु समूह से मुक्त है। तो ज्ञानावस्था की प्रत्येक चैतन्य इकाई यानी जो जीवन है वो परमाणु समूह से मुक्त है। क्यों मुक्त है? क्योंकि उसमें रासायनिक क्रिया नहीं है, उसमें भौतिक क्रिया नहीं है। बाकी सभी परमाणु रासायनिक भौतिक क्रिया के रूप में परमाणु समूह से युक्त हैं। और जो चैतन्य इकाई के रूप में जो गठन पूर्ण जीवन है वो परमाणु समूह से मुक्त है और इसके साथ उसमें आशा, विचार, इच्छा तथा संकल्प से युक्त है, जो जड़ परमाणु में नहीं होती है। जड़ परमाणु में आशा, विचार, इच्छा और संकल्प का पहचान नहीं है, ये केवल चैतन्य में पहचान है। फिर लिखा है कि इसीलिए यह बंधन और मोक्ष का कारण है। तो बंधन और मोक्ष को नीचे डिफाइन किया है कि संवेदनाओं में ज्ञानेंद्रियों से आस्वादनापेक्षा बंधन की ओर एवं ब्रह्मानुभूति मोक्ष की अवस्था है। संवेदनाओं में यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी जो इंद्रिय संवेदनाएं हैं, उसमें आस्वादनापेक्षा का मतलब है उससे सुख पाने की जो अपेक्षा है वही बंधन है। तो संवेदनाओं में ज्ञानेंद्रियों से आस्वादनापेक्षा बंधन है तथा यह एवं ब्रह्मानुभूति मोक्ष की अवस्था है। फिर है कि प्रत्येक परमाणु ब्रह्म में ओतप्रोत है। क्योंकि संपूर्ण प्रकृति ब्रह्म में ओतप्रोत है, इसलिए प्रत्येक परमाणु भी ब्रह्म में ओतप्रोत है। इसलिए संपूर्ण जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति ब्रह्म में संप्रक्त, नियंत्रित, प्रेरित, क्रियारत एवं संरक्षित है। तो पहले कहा कि संप्रक्त है। संप्रक्त है का मतलब ऊर्जा संपन्न है, क्रियाशील है। नियंत्रित का मतलब निश्चित आचरण के साथ है। प्रेरित है का मतलब विकास और जागृति की प्रेरणा के साथ है। क्रियारत है मतलब जागृति और विकास के अर्थ में क्रिया है। एवं संरक्षित है। इसके बाद लिखा है कि यही कारण है कि मानव अनवरत ब्रह्मानुभूति योग आहारता के लिए अभ्युदयशील है। क्यों है अभ्युदयशील? क्योंकि
संपूर्ण जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति ब्रह्म में संप्रक्त है, नियंत्रित है, प्रेरित है, क्रियारत है एवं संरक्षित है। यही कारण है कि मानव अनवरत ब्रह्मानुभूति योग आर्ता के लिए अभ्युदयशील है। फिर लिखा है कि आत्मा में ब्रह्मानुभूति होती है, बुद्धि में आत्मा अनुभूति होती है, चित्त में बुद्धि सहज अनुभूति होती है और वृत्ति में चित्तानुभूति होती है और मन में वृत्ति सहज अनुभूति होती है। तो आत्मा में ब्रह्मानुभूति, बुद्धि में आत्मानुभूति, चित्त में बुद्धि सहज अनुभूति, वृत्ति में चित्तानुभूति और मन में वृत्ति सहज अनुभूति की क्षमता होने तक जागृति का क्रम है। और ये पांचों को मिला के अनुभव समुच्चय कह रहे हैं और यही अनुभव समुच्चय समत्व या सहज समाधि है। ब्रह्म प्राप्ति, अप्राप्ति व अभाव से मुक्त है। ब्रह्म रूपी जो व्यापक वस्तु है उसको कुछ प्राप्त नहीं करना है, ना उसमें कुछ अप्राप्ति होना है, ना उसमें कोई अभाव है। अभाव है मतलब वो भ्रमित नहीं होता है। तो इस तरीके से जो ब्रह्म नामक जो वस्तु है वो सभी प्रकार की प्राप्ति, अप्राप्ति या अभाव के आरोप से मुक्त एवं नित्य वर्तमान है। मतलब वो जैसी है वैसी ही बनी रहती है, इस अर्थ में वो नित्य वर्तमान है। प्रत्येक मानव इकाई में प्राप्ति अप्राप्ति के अपेक्षाकृत विविधताएं प्रकट हैं जो समाधान नहीं है। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक मानव इकाई में वो कुछ प्राप्त करना चाहता है, वो कुछ उसमें अप्राप्ति है, इसलिए अपेक्षाकृत रूप में मानव में विविधताएं दिखती हैं। यही विविधताएं जो हैं वो पशु मानव, राक्षस मानव, मानव देव मानव, दिव्य मानव के रूप में दिखती हैं। तो इनमें से कुछ विविधताएं जो अमानवीयता की सीमा में है उसको वो समाधान नहीं है। ब्रह्मानुभूति ही पूर्ण समाधान है। चैतन्य, जड़ चैतन्य का आधार ब्रह्म ही है। आधार का मतलब है कि जिसमें जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति जिसमें अवस्थित है, स्थित है, उसके आधार पर ब्रह्म को आधार शब्द से इंगित किया है ना। आधार का तात्पर्य नित्य ब्रह्म में निरंतर ब्रह्म में नित्य अविभाज्य होने से है। आधार को यहाँ डिफाइन किया है, जड़ चैतन्य का आधार ब्रह्म ही है। आधार का तात्पर्य है कि निरंतर ब्रह्म में, यानी निरंतर यानी जो क्रियाएं हैं वो निरंतर ब्रह्म में नित्य अविभाज्य होने से है। तो जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति, जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति निरंतर ब्रह्म में नित्य है और अविभाज्य है, या नित्य अविभाज्य होने से है, जिसको कह रहे हैं जड़ चैतन्यात्मक। जड़ चैतन्य का आधार ब्रह्म ही है। फिर लिखा है कि इंद्रियों के द्वारा संपन्न पंच क्रियाकलाप भी चैतन्य के ही हैं। तो इंद्रियों के जो क्रियाकलाप हैं, खासकर जो ज्ञान इंद्रियों की यहाँ बात हो रही है, तो ज्ञान इंद्रियों के रूप में जो क्रियाकलाप है, जिसको देखना, सुनना, है ना, स्पर्श, हाँ, तो पांचों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो संपन्न क्रियाकलाप है वो भी चैतन्य का ही है। तो चैतन्य क्योंकि देखना चाहता है, सुनना चाहता है ना, तो इसीलिए वो प्रकृति के आस्वादनों को ग्रहण करना चाहता है, उन संवेदनाओं के माध्यम से व्यक्त होना चाहता है। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है कि इंद्रियों के द्वारा संपन्न पंच क्रियाकलाप भी चैतन्य के ही हैं। चैतन्य के अभाव में इंद्रिय व्यापार नहीं है। उसके लिए उन्होंने कहा कि यदि शरीर में से चैतन्य निकल जाता है तो फिर इंद्रियों का क्रियाकलाप बंद हो जाता है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि जो इंद्रिय क्रियाकलाप है वो चैतन्य का है। फिर है ज्ञानावस्था के समस्त क्रियाकलापों का जो उद्देश्य केवल क्लेश मुक्ति है। तो ज्ञानावस्था का मतलब जो मानव है, तो मानव ज्ञानावस्था की इकाई है, इसलिए मानव के समस्त क्रियाकलापों का उद्देश्य
केवल क्लेश मुक्ति को पाना ही है। समस्याएं ही क्लेश हैं। तो बोल रहे हैं कि जो क्लेश है वो समस्या के रूप में है। जीवात्मा के क्रियाकलाप केवल विषय भोग तक सीमित हैं। जीवात्मा मतलब जो जीव शरीरों में जो जीवन है उसको जीवात्मा कह रहे हैं। जीवात्मा के क्रियाकलाप केवल विषय भोग तक, विषय भोग का मतलब आहार निद्रा भय मैथुन, वहां तक ही सीमित है। जीवावस्था की चैतन्य इकाई जीवात्मा है। फिर लिखा है कि संग्रह द्वेष अविद्या अभिमान एवं भय ही समस्याओं के प्रधान कारण हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि संग्रह द्वेष अविद्या अभिमान एवं भय इस समस्या का प्रधान कारण है। ये सब भ्रम है जिनका अस्तित्व नहीं है। कैसे है? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि संग्रह लोभ बस होता है। लोभ जो है शोषण से युक्त होता है, शोषण अपराध से युक्त होता है, अपराध जो है विरोध से युक्त होता है, विरोध हिंसा से युक्त होती है, और हिंसा जो है वो युद्ध से युक्त होती है। इस तरीके से जो संग्रह है वो युद्ध तक समस्या के रूप में बना रहता है। इसी तरीके से जो द्वेष है, द्वेष जो है वो भौतिक और मानसिक रूप में होता है। तो मानसिक द्वेष को घृणा कहते हैं और जो भौतिक द्वेष है उसको हिंसा कहते हैं। तो ये जो घृणा और हिंसा है ये अंततोगत्वा युद्ध तक सूत्रित होती है। इसी प्रकार से अविद्या है, इसी प्रकार से अभिमान है और भय है। ये सभी समस्याओं के प्रधान कारण हैं। ये सब भ्रम है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो भ्रम का अस्तित्व नहीं है, इसलिए इनका भी अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है यानी इनकी निरंतरता नहीं है। फिर लिखा है कि असंग्रह है। असंग्रह स्नेह विद्या सरलता सहजता अभय ही क्लेश मुक्ति और हर्ष के प्रधान लक्षण हैं। ये ही समाधान एवं समत्व के भी लक्षण हैं जिनके अस्तित्व की निरंतरता पाई जाती है। फिर यहाँ पर ये समझाया है कि अस्तित्व नहीं है, इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा जैसे तीव्र तापवश मरीचिका का, जैसे रेगिस्तान में जब ताप बढ़ जाता है तो रेगिस्तान की जो रेत है वो चमकती है, उसके कारण से वहाँ पर ऐसा भ्रम होता है कि वहाँ पानी है, जिसको हम लोग मरीचिका बोलते हैं, मृग मरीचिका भी बोलते हैं। फिर लिखा है कि भूमि की अपारदर्शितावश अंधकार, तो अंधकार का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व प्रकाश का है, लेकिन भूमि की अपारदर्शितावश जो है अंधकार का हमको भ्रम होता है। फिर लिखा है कि देहात्मवादी कल्पना मृत्यु का भ्रम जैसा भासता है। तो यदि हम अपने को स्वयं को शरीर माने रहते हैं तो मृत्यु का जो है भ्रम होता है। वैसे ही भ्रमवश क्लेश होता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा, जैसा ऊपर ये कहा था कि संग्रह द्वेष अविद्या अभिमान भय ही समस्याओं के प्रधान कारण है। ये सब भ्रम है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। और यही बोला कि ये सब क्लेश के कारण है, इससे ऊपर वाली लाइन में। तो ये कहा कि ये जो भ्रमवश जो भासता है वह उसी से क्लेश होता है। देहात्मवाद का तात्पर्य है शरीर को जीवन मान लेने से है, यही भ्रम है। शरीर को जीवन मान लेने से देहात्मवाद के रूप में मानव में भ्रम आता है। निर्भ्रमता के योग क्षमता की अपूर्णता ही भ्रम है। भ्रम का निवारण मात्र अनुभव समुच्चय से ही है, जिसको हमने ब्रह्मानुभूति, बुद्धि सहज अनुभूति, चित्तानुभूति, इस तरीके से जो अनुभव समुच्चय देखा, उसी में भ्रम का निवारण होता है। अनुभव समुच्चय मानवाधिकार पूर्वक अति मानवाधिकार की संपन्नता में है। तो जब तक हम अमानवीयता से मानवीयता में संक्रमित नहीं होते हैं तब तक हमारे अंदर अनुभव समुच्चय का अधिकार नहीं है। और ये अनुभव समुच्चय अति
जो है बना रहता है। अति मानवीयताधिकार का स्रोत मानव इकाई की अपनी शक्ति की अंतर नियोजन स्वनिरीक्षण प्रक्रिया है। तो कह रहे हैं कि ये जो अधिकार संपन्नता कैसे आती है, तो शक्तियों के अंतर नियोजन पूर्वक आती है। तो शक्तियों का अंतर नियोजन ही अति मानवीयताधिकार का स्रोत है। फिर लिखा है कि क्लेश ही दास्ता है। क्योंकि दास्ता क्यों है? क्योंकि मानव क्लेश पूर्वक जीना नहीं चाहता है और वो जीने में विवश है, मजबूर है, इसीलिए क्लेश ही दास्ता है। यह अजागृति का प्रतीक है। उससे मुक्ति ही स्वतंत्रता का लक्षण है। क्लेश से मुक्ति ही स्वतंत्रता का लक्षण है। फिर लिखा है दास्ता से मुक्ति ही आप्त पुरुषों के विधिवत उपदेश हैं। दास्ता से मुक्ति हेतु ही आप्त पुरुषों के विधिवत उपदेश हैं, जो जीवन के कार्यक्रम एवं व्यवस्था के प्रेरणा स्रोत हैं। आप्त पुरुष का मतलब है जिसको हम लोग दिव्य मानव बोल रहे हैं। आप्त पुरुष का मतलब ज्ञान विवेक विज्ञान सहज सत्य बोध कराने वाला है, उसको आप्त पुरुष कह रहे हैं। और उस रूप में आप्त पुरुष जो है वो दिव्य मानव, यानी दिव्य मानव यानी ब्रह्मानुभूति संपन्न मानव। दिव्य मानव यानी जो सह अस्तित्व में अनुभव कर चुके हुए मानव है। तो दास्ता से मुक्ति हेतु आप्त पुरुषों के विधिवत उपदेश हैं, जो जीवन के कार्यक्रम एवं व्यवस्था के प्रेरणा स्रोत हैं। दास्ता किसी की भी ऐच्छिक प्राप्ति अथवा इष्ट नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि जो दास्ता है वो किसी भी मानव की ऐच्छिक प्राप्ति भी नहीं है और ना ही इष्ट है। उपदेश का तात्पर्य है उपाय पूर्वक भ्रम मुक्त होने का सूत्र और व्याख्या। तो उपदेश को भी उन्होंने डिफाइन किया है, जो परंपरा में जो उपदेश है उससे भिन्न अर्थ में यहाँ पर उसको उपदेश शब्द को डिफाइन किया है। उपदेश का तात्पर्य है उपाय पूर्वक भ्रम मुक्त होने का सूत्र एवं व्याख्या। फिर लिखा है कि स्वकर्म परिपाक संस्कार अध्ययन एवं वातावरण ही स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता के कारण है। स्वकर्म परिपाक संस्कार अध्ययन एवं वातावरण ही, तो तीन चीजों को मूल रूप से बोल रहे हैं। स्वकर्म परिपाक संस्कार अध्ययन एवं वातावरण ही स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता के कारण है। इन तीनों कारणों की व्यवस्था निर्भ्रम स्थिति के लिए नियोजित होने योग्य प्रक्रिया के विश्लेषण के संदर्भ में मानव व्यवहार दर्शन में की जा चुकी है। वो कह रहे कि इन तीनों की बात जो है वो मानव व्यवहार दर्शन में की गई है। इन तीनों कारणों की व्यवस्था निर्भ्रम स्थिति के लिए नियोजित होने योग्य प्रक्रिया के विश्लेषण के संदर्भ में मानव व्यवहार दर्शन में की जा चुकी है। भोगों की सीमा में सुख भासता है, जिसकी निरंतरता नहीं है, ये प्रसिद्ध है। तो जिसको हम लोग ऐन्द्रियिकता श्रृंगारिकता कह रहे हैं, उसकी सीमा में सुख भासता है। सुख भासता है मतलब सुख है लेकिन उसकी निरंतरता नहीं है, क्षणिक सुख है, टेम्परेरी प्लेजर है, हैप्पीनेस है। प्लेजर कहना ज्यादा ठीक है। भोगों की सीमा में सुख भासता है जिसकी निरंतरता नहीं है, प्रसिद्ध है। ज्ञानावस्था की प्रत्येक इकाई आनंदानुभूति तथा उसकी निरंतरता की ही इच्छुक है। ज्ञानावस्था की प्रत्येक इकाई आनंदानुभूति और उसकी निरंतरता की ही इच्छुक है। बहुसंख्यक मानव विषय भोग की सीमा में ही इसे पाना चाहते हैं, परिणामतः क्लेश है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि अभी जो बहुसंख्यक मानव हैं वो इसको इसी सीमा में पाना चाहते हैं। किस सीमा में? विषय भोग की सीमा में। विषय भोग का मतलब जिसको हम लोग आहार निद्रा भय मैथुन कह रहे हैं, और जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी जो इंद्रिय संवेदनाओं की जो भोग सीमा है उसमें पाना चाहते हैं, और इसीलिए जो है क्लेश है, परिणामतः क्लेश है।
फिर लिखा है कि ज्ञानावस्था सहज इकाइयों में क्रियाकलाप से, ज्ञानावस्था सहज इकाइयों में क्रियाकलाप से आस्वादन एवं अनुभूति ही परिलक्षित होती है। तो यहाँ मूल रूप से जो क्रिया है ज्ञानावस्था की इकाइयों में वो आस्वादन और अनुभूति है। अनुभूति जो है व्यापक वस्तु की होती है और आस्वादन जो है वो जिसको हम लोग शब्द स्पर्श रूप रसगंध इंद्रिय आस्वादन के रूप में पहचान रहे हैं। शरीर मूलक आस्वादन में सुख शांति संतोष आनंद भासता है, उसकी निरंतरता नहीं है। तो शरीर मूलक आस्वादन का मतलब है जो प्रिय हित लाभ से संबंधित जो आस्वादन है उसमें सुख शांति संतोष आनंद भासता है, उसकी निरंतरता नहीं है। अनुभव मूलक विधि से इसकी निरंतरता है। अनुभूति केवल ब्रह्म में है, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म में जीवन और जगत शाश्वत है, नियम न्याय धर्म सत्य सहज ही अनुभव है। तो जिसको हम लोग ब्रह्म कह रहे हैं वो नियम न्याय धर्म सत्य सहज अनुभव में व्यक्त होता है, यानी सहअस्तित्व में व्यक्त होने वाली जो वास्तविकताएं हैं वो नियम न्याय धर्म सत्य सहज है। संपूर्ण व्यवहार एवं क्रिया का नियंत्रण सत्य में ही है, यानी अनुभव पूर्वक ही मानव का संपूर्ण व्यवहार और क्रिया, मूल रूप से क्रिया यहाँ पे कह रहे हैं तो विचार क्रिया, व्यवहार क्रिया, व्यवसाय क्रिया। और जब संपूर्ण व्यवहार कह रहे हैं तो संपूर्ण व्यवहार भी इतना ही है जिसको हम लोग आचरण भी कहते हैं। तो संपूर्ण व्यवहार का मतलब है विचार व्यवहार और व्यवसाय। विचार व्यवहार व्यवसाय रूपी जो क्रिया का नियंत्रण है वो सत्य में ही है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो विचार का नियंत्रण है वो समाधान में है, व्यवहार का नियंत्रण न्याय में है और व्यवसाय का नियंत्रण जो है नियम पूर्वक है। और इसको एक तरीके से और भी पहचान सकते हैं कि बौद्धिक नियमों से विचार का नियंत्रण है, सामाजिक नियमों से व्यवहार का नियंत्रण है और प्राकृतिक नियम में व्यवसाय का नियंत्रण है या उत्पादन का नियंत्रण है। तो इस तरीके से नियम से नियंत्रण, न्याय से नियंत्रण, धर्म से नियंत्रण, सत्य से नियंत्रण, इसको पहचाना जा सकता है। तो जो सत्य है वही नियम न्याय धर्म के रूप में जो है वो नियंत्रण की सत्ता के रूप में पहचाने का। फिर लिखा है कि जड़ प्रकृति की सत्यता का ज्ञान, चैतन्य का बोध एवं व्यापक सत्ता में अनुभूति प्रसिद्ध है। तो तीन प्रकार की बातों को बता रहे हैं। जड़ प्रकृति की सत्यता का ज्ञान, क्योंकि जड़ प्रकृति में जो रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में हम जो पहचानते हैं उसको कह रहे हैं कि जड़ प्रकृति की सत्यता का ज्ञान। चैतन्य का बोध, तो चैतन्य का बोध और व्यापक सत्ता में अनुभव स्वयं प्रसिद्ध है। फिर लिखा है जड़ प्रकृति की वस्तु स्थिति, वस्तु स्थिति यानी सहस्थिति, रासायनिक क्रिया एवं भौतिक संरचना के ज्ञान से ज्ञानावस्था की जागृत इकाई नियंत्रण पूर्वक उसका उपयोग सदुपयोग एवं पोषण करती है। जड़ प्रकृति की वस्तु स्थिति, रासायनिक क्रिया एवं भौतिक संरचना के ज्ञान से मानव ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में, मानव के रूप में जो जागृत मानव है वो नियंत्रण पूर्वक इसका उपयोग सदुपयोग एवं पोषण करता है। अजागृत मानव जो है उपयोग सदुपयोग पोषण नहीं कर पाता है। मानव का बोधपूर्ण होने पर स्वमूल्यांकन पूर्वक मानवीयता पूर्ण सामाजिकता सुलभ हो जाती है। फलस्वरूप देव एवं दिव्य मानवीयता के प्रति जिज्ञासा एवं स्फुरित होती है। मानव का बोध पूर्ण होने पर स्वमूल्यन पूर्वक मानवीयता पूर्ण सामाजिकता सुलभ हो जाती है। मानव का बोध पूर्ण होने का मतलब क्या है? योगेश भाई बताएंगे मानव का बोध पूर्ण होने का क्या मतलब है? हाँ भैया, क्या कह रहे? मानव का बोध पूर्ण होने पर स्वमूल्यांकन पूर्वक
मानवीयता पूर्ण सामाजिकता सुलभ हो जाती है, ऐसा नहीं। हाँ जी, तो प्रश्न क्या पूछा आपने, मानव का बोधपूर्ण होने का क्या मतलब है? हाँ, मतलब आत्मबोध से संपन्न हो जाना, हाँ बोधपूर्ण जी, होना मतलब व्यवस्था का बोध हो जाना, सहअस्तित्व आत्मबोध का हो बोध हो जाना। जाना, आप बोध हो हाँ भैया, जाना, सहअस्तित्व बोध हो जाना, अस्तित्व बोध हो जाना। हाँ भैया, अमरत्व बोध हो जाना, है ना, उसी को कह रहे हैं बोधपूर्ण हो जाना। ठीक है। ठीक ठीक बात है। तो जब ये बोधपूर्ण हो जाते हैं, होने पर स्वमूल्यांकन पूर्वक मानवीयता पूर्ण सामाजिकता सुलभ हो जाती। फलस्वरूप देव एवं दिव्य मानवीयता के प्रति जिज्ञासा एवं लक्ष्य स्फुरित होता है, जिसकी पूर्ति हेतु प्रयास भी प्रत्यक्ष है। फिर लिखा है कि जो चैतन्य इकाई अर्थात चैतन्य परमाणु में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा अभिवाज्य वर्तमान है, जिसके अध्ययन के बिना सत्यता प्रमाणित होना संभव नहीं है। तो जब तक हम मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा की अभिवाज्य वर्तमानता का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तब तक सत्यता प्रमाणित नहीं होती। फिर इसके बाद लिखा है कि मन में 32 प्रकार के आस्वादन है, वृत्ति में 18 प्रकार के तुलन है, चित्त में 8 प्रकार के चित्रण है, बुद्धि में 2 प्रकार के बोध है और आत्मा में मात्र अनुभूति है। तो इस तरीके से जो टोटल जो क्रियाएं हैं वो 61 क्रियाएं हैं, और यही परावर्तित होकर 122 क्रियाओं के रूप में है, जिसका अध्ययन जो है मानव व्यवहार दर्शन में और संचेतनावादी मनोविज्ञान में किया गया है ना। अनुभव योग्य क्षमता क्रिया का विश्लेषण मानव व्यवहार दर्शन में किया गया है, और उसी की और विस्तृत व्याख्या जो है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में 122 प्रकार के आचरण के रूप में की गई है ना। अनुभव योग्य क्षमता क्रिया का विश्लेषण मानव व्यवहार में है। फिर लिखा है ब्रह्मानुभूति ही आनंद की निरंतरता है, यानी जैसे ही हम सहअस्तित्व में होने रहने के अर्थ में अनुभूत हो जाते हैं तो आनंद की निरंतरता हो जाती है। जब तक हम लोग व्यक्तिवादी तरीके से या समुदायवादी विधि से जीते हैं तो उसमें सहअस्तित्व का प्रकटन प्रकाशन नहीं होता है, और व्यक्तिवाद, समुदायवाद द्रोह विद्रोह का कारण बना रहता है ना। हर समुदाय में स्वयं श्रेष्ठता का अहंकार होता है, और हर समुदाय की जो है अपनी सीमा होती है। तो समुदाय सीमा की सुरक्षा करना और समुदाय सीमा का विस्तार करना ये लक्ष्य हो जाता है। इसके कारण से दूसरे समुदायों के साथ लड़ाई झगड़ा, बैर विरोध जो है, द्वेष आदि बना रहता है, और इसीलिए आनंद नहीं है, इसीलिए दुख ही दुख रहता है, इसलिए समस्याएं रहती हैं। तो ब्रह्मानुभूति ही आनंद की निरंतरता है। मतलब जब हम सहअस्तित्व में होने रहने के अर्थ में जीते हैं, उस स्थिति में हम सभी प्रकार की विषमताओं से, समुदाय चेतना से मुक्त होकर मानव चेतना की निरंतरता में जीते हैं, जिसमें कोई भी प्रकार का सीमा संघर्ष नहीं है, विषमता नहीं है। इसीलिए लिखा है कि ब्रह्मानुभूति ही आनंद की निरंतरता है। जागृत मानव में जड़ संपत्ति भौतिक समृद्धि है। जागृत मानव में जो जड़ के रूप में जो संपत्ति है वो भौतिक समृद्धि है। परस्पर मानवीयता पूर्ण व्यवहार के साथ ही समाधान है। तो समाधान का मतलब है जब मानव आपस में संबंध की निरंतरता के साथ, यानी न्यायपूर्ण संबंध की निरंतरता के साथ जीने में प्रमाणित होता है, तभी उसको अपन समाधान कह रहे हैं। तो जागृत मानव में जड़ संपत्ति, भौतिक समृद्धि, परस्पर मानवीयतापूर्ण व्यवहार के साथ समाधान और उसकी निरंतरता है, जिसकी उत्कट अभिलाषा भी प्रसिद्ध है। तो मानव ऐसा ही जीना चाहता है, जिसको अपन कहते हैं कि मानव में समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की उत्कट अभिलाषा है। फिर लिखा है कि आस्वादन एवं अभिभूति का अवसर मात्र ज्ञानावस्था की इकाई को ही प्राप्त है। तो आस्वादन में कुछ आस्वादन जो है जीव संसार को है, लेकिन अभिभूति का अवसर जो है वो केवल ज्ञानावस्था की इकाई यानी मानव को ही है। प्रकृति की स्थिति संकेत ग्रहण तथा व्यापकता में अनुमान अनुभव की क्षमता ही ज्ञानावस्था को प्रधान अवसर एवं उपलब्धि के रूप में प्राप्त गरिमा है। और इसी के कारण से जो जीव और
मानव में भेद होता है। तो मानव में प्रकृति के संकेत ग्रहण करने की क्षमता है या अवसर है, और उस अवसर के रूप में उपलब्धि भी है। और दूसरा जो व्यापकता में अनुभव और व्यापकता में अनुमान और अनुभव की क्षमता भी ज्ञानावस्था को प्राप्त है, यह उसका अवसर है, उपलब्धि के रूप में प्राप्त है, और यही उसकी गरिमा भी है। तो एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं, आस्वादन एवं अभिभूति का अवसर मात्र ज्ञानावस्था की इकाई को प्राप्त है। प्रकृति की स्थिति संकेत ग्रहण तथा व्यापकता में अनुमान अनुभव की क्षमता ही ज्ञानावस्था को प्रधान अवसर एवं उपलब्धि के रूप में प्राप्त गरिमा है। फिर ज्ञानावस्था ही वांछित परिमार्जन से देव एवं दिव्य मानवीयता का पद पाती है, ना कि जीवात्मा का। तो ज्ञानावस्था परिमार्जन पूर्वक जो है देव और दिव्य आत्मा का पद पाती है, वो जीवात्मा के रूप में वापस नहीं जा सकती है, ऐसा। तो इसीलिए लिखा है कि ज्ञानावस्था ही वांछित परिमार्जन से देव और दिव्य आत्मा का पद पाती है, ना कि जीवात्मा का। दिव्य आत्मा का पद मोक्ष पद है, यही जागृति का चरमोत्कर्ष है। फिर लिखा है कि दया कृपा करुणा ही दिव्य आत्मा का स्वभाव है, ब्रह्मानुभूति प्रवृत्ति तथा दृष्टि केवल सत्य है। तो यहाँ पे दया कृपा करुणा ही दिव्य आत्मा का स्वभाव है, इसलिए लिखा है क्योंकि परंपरा में मोक्ष के बाद मानव का आचरण क्या होगा इसकी स्पष्टता नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि दया कृपा करुणा के रूप में ही दिव्य आत्माओं का स्वभाव स्पष्ट होता है। तो ब्रह्मानुभूति प्रवृत्ति एवं दृष्टि केवल सत्य है। तो ब्रह्मानुभूति में जो प्रवृत्ति और दृष्टि है वो केवल सत्य की दृष्टि रहती है, और जो उसका स्वभाव है वो दया कृपा करुणा से युक्त होता है। फिर लिखा है कि शरीर व्यामोह की सीमा तक ज्ञानात्मा भी जीवात्मा के सदृश दुख शोक आदि कार्पण्य दोष यानी क्लेश परिपाकात्मक प्रवृत्तियों से पीड़ित भ्रमित है, जो केवल न्याय धर्म सत्यानुभूति योग्य क्षमता का अभाव ही है। तो यहाँ लिख रहे हैं कि न्याय धर्म और सत्यानुभूति योग्य क्षमता के अभाव में जो ज्ञान आत्मा है वो शरीर के मोह में यानी अपने को शरीर मान लेने के आधार पर जीवात्माओं के समान दुखी रहता है, शोक आदि कार्पण्य दोष से ग्रसित रहता है, और इसी के कारण से उसमें क्लेश परिपाकात्मक प्रवृत्ति जिसको अपन संग्रह द्वेष अविद्या अहंकार आदि बोल रहे हैं, भय अहंकार आदि बोल रहे हैं, उससे पीड़ित भ्रमित है। और इसका निराकरण क्या है, तो कह रहे हैं कि केवल न्याय धर्म सत्य अनुभूति योग्य क्षमता यदि उसमें विकसित होती है तो इसका निराकरण है, यानी दुख से दुख सुख में बदल जाता है। फिर लिखा है कि आत्मा स्वभाव से अनुभवरत है, बुद्धि विशेषज्ञ है, चित्त चित्रण वेदता है और वृत्ति विचार वेदता है, और मन स्वभाव से रसज्ञ है। और यहाँ पे जो रस शब्द है उसको यही बताया गया, हम लोगों ने पिछले अभ्यास दर्शन में पढ़ा था कि जो स्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य वस्तु मूल्य है वही रस है ना, तो मूल्य ही रस के रूप में है। तो आत्मा स्वभाव से अनुभवरत है, बुद्धि विशेषज्ञ है, चित्त जो है वो चित्रण वेदता है, वृत्ति विचार वेदता है, और मन जो है स्वभाव से रसज्ञ है। यह सब जागृति पूर्वक ही अनुभूति से संपन्न होते हैं। मानव के स्थूल रूप को इच्छानुसार संचालित करने वाला चैतन्य पुंज ही ज्ञान आत्मा है। तो जो मानव के स्थूल रूप का मतलब जो मानव का जो शरीर है उसको अपनी इच्छानुसार संचालित करने वाला जो है चैतन्य पुंज के रूप में ज्ञान आत्मा है, जिसको हम जीवन कह रहे हैं। जीव शरीर को संचालित करने वाला जो पुंज है उसको जीवात्मा कह रहे हैं। तो ये जो ज्ञानात्मा और जीवात्मा का अंतर स्पष्ट किया है। जो जीव शरीरों को चलाते हैं वो जीवात्मा है, और जो जीवन मानव शरीर को चलाते हैं वो ज्ञानात्मा है। फिर है अनुभूति पर्यंत जागृति के प्रयास का अभाव नहीं है।
साथ ही जड़ प्रकृति परिणाम एवं चैतन्य प्रकृति परमार्जन प्रक्रिया से मुक्त नहीं है। अनुभूति पर्यंत जागृति के प्रयास का अभाव नहीं है। इसको कैसे पहचानते हैं कि हर व्यक्ति समझदार होना चाहता है, हर व्यक्ति न्याय के साथ जीना चाहता है, तो ये जो चाहना उसमें बनी रहती है, इसी से पता लगता है कि अनुभूति पर्यंत जागृति के प्रयास का अभाव नहीं है। इसी को हम लोग मानव परंपरा में शिक्षा के रूप में भी देखते हैं। तो मानव में शिक्षा कब तक है? तो जब तक अनुभूति नहीं हो जाती, यानी सत्य की अनुभूति पर्यंत मानव में शिक्षा का अभाव नहीं है। और इसको साथ ही जड़ प्रकृति में परिणाम एवं चैतन्य प्रकृति में परिमार्जन प्रक्रिया से मुक्ति नहीं है। तो जब तक जड़ प्रकृति गठन पूर्वक जो है गठन पूर्ण परमाणु क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता से संपन्न नहीं हो जाता है, तब तक जो है उसमें प्रयास का अभाव नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा ही चैतन्य प्रकृति के साथ भी है। फिर है वस्तु में गुण, रचना में परिणाम व परिवर्तन, और चैतन्य में आशा विचार इच्छा में परिमार्जन प्रत्यक्ष है। तो वस्तु में गुण परिवर्तन प्रधान रूप से पहचानने में आता है, जिसको अपन भौतिक रासायनिक वस्तु कह रहे हैं, उनमें गुण के रूप में जिनको हम रचना कह रहे हैं। रचना का मतलब है प्राणावस्था की रचनाएं, जीवावस्था की रचनाएं, ज्ञानावस्था की रचनाएं। इनमें परिवर्तन, परिणाम व परिवर्तन, और जो चैतन्य है जिसको अपन जीवन कह रहे हैं, उसमें आशा विचार इच्छा में परिमार्जन प्रत्यक्ष है। जड़ पक्ष में परिणाम और परिवर्तन, चैतन्य पक्ष में गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमार्जन प्रक्रिया को पाया जाता है। उसी को ऊपर वाली बात को यहाँ फिर से उसको और स्पष्ट किया है कि जड़ पक्ष में परिणाम और परिवर्तन, चैतन्य में गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमार्जन को पाया जाता है। फिर आगे लिखा है वस्तु पदार्थ गुण सापेक्ष शक्ति संरचना आकार प्रकार के परिणाम परिवर्तन का कारण विकास क्रम ही है। वस्तु तो यहाँ पे तीन बातें बोली गई हैं, इसमें एक कामा लगना चाहिए था। एक तो वस्तु और पदार्थ एक ही बात है ना, वस्तु ही पदार्थ के रूप में है। तो वस्तु पदार्थ और गुण सापेक्ष शक्ति, तो जो गुण है वो सापेक्ष शक्ति के रूप में है, जिनको हम लोग सम विषम बोल रहे हैं। और संरचना यानी जो उसकी आकार रूप आदि है, आकृति है, उसको संरचना कह रहे हैं, यानी आकार प्रकार। इसके रूप में परिणाम परिवर्तन का कारण जो है विकास क्रम है, क्योंकि प्रकृति में विकास क्रम विकास है। इसके कारण से पदार्थ के रूप में परिवर्तन होता है, जो पदार्थावस्था से प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था है। गुण में परिवर्तन होता है, और सापेक्ष यानी सम विषम मध्यस्थ के रूप में जो गुण है उसमें परिवर्तन होता है। उनके आकार प्रकार में परिवर्तन होता है। जैसे प्राणावस्था की जो रचनाएं हैं उनका आकार एक प्रकार का होता है, जीवावस्था का एक प्रकार का, ज्ञानावस्था की जो रचनाएं हैं उनका आकार एक प्रकार से होता है। इस तरीके से उनमें परिणाम परिवर्तन का कारण जो है उसमें जो विकास क्रम है उसके कारण से होता है। तो विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति ही नित्य वर्तमान है। तो सह अस्तित्व में विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति नित्य वर्तमानता के रूप में बना रहता है। फिर लिखा है कि वस्तु के गुण एवं संरचना में परिणाम परिवर्तन का कारण ही है उसका अस्थायित्व और अपूर्णता। तो जब तक ये परिणाम परिवर्तन चल रहा है, इसका मतलब है कि उसमें स्थायित्व नहीं आया है और उसमें पूर्णता नहीं हुई है। तो पदार्थ तत्वतः है परमाणु के स्वभाव गति के रूप में प्राप्त है। फिर परमाणुओं की अनेक प्रजातियां प्राप्त हैं, जिन्हें भौतिक शास्त्र ने सिद्ध कर दिया है। हम लोग जिसको
पीरियडिक टेबल में पढ़ते हैं, तो परमाणुओं की अनेक प्रजातियां हैं, तो कह रहे हैं कि जिसको भौतिक शास्त्र ने सिद्ध किया है। चैतन्य परमाणुओं में गठनात्मक जातियां नहीं पाई जाती। तो जो चैतन्य परमाणु है वो एक ही गठन है, तो इसलिए उसमें जातियां नहीं है। जैसे जड़ परमाणु में बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन चैतन्य परमाणु में गठनात्मक जातियां नहीं पाई जाती, जिसके कारण उसमें गठन सीमा में विविधता नहीं प्रकट होती है। ज्ञानावस्था की इकाइयां निर्भ्रांत, भ्रांत और भ्रांताभान भेद से गण्य है। तो भ्रांति पर है जो 4 विषयों के भोग के लिए हैं, जिसको हम लोग जीव आत्मा कह रहे हैं, और जीव आत्माओं के सदस्य कुछ ज्ञानात्माएं होती हैं। 4 विषयों का मतलब आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जिसमें मूल भोग यही रहता है, वो भ्रांत इकाइयां हैं। भ्रांत इकाइयों में 3 ऐषणाएं होती हैं। तो भ्रांत इकाइयां 3 ऐषणाओं के योग के लिए, 3 ऐषणाओं में पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, इनके योग के लिए भ्रांत। और निर्भ्रांत इकाइयां ब्रह्म तृप्त हैं। तो भ्रांत इकाइयां 4 विषयों के भोग के लिए, भ्रांत इकाइयां 3 ऐषणाओं के योग के लिए, तथा निर्भ्रांत इकाइयां ब्रह्मानुभूति में तृप्त हैं। चैतन्य इकाइयों या चैतन्य परमाणु में गठन परिवर्तन नहीं है। जड़ परमाणु में गठन, गुण और रचना का परिवर्तन होना पाया जाता है। परमाणु में जितने अंशों के समाने की संभावना है, उतने अंशों के समाने के उपरांत, उतने अंश समाने पर गठनोपरांत चैतन्य होना और उन समस्त अंशों का अल्प अर्ध पूर्ण अभिव्यक्ति सहज क्रियाशीलता पूर्वक ही परिमार्जित होना पाया जाता है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि में परिमार्जन प्रत्यक्ष है। तो यहाँ पे 2 बातें एक साथ लिखी हैं। एक तो है कि परमाणु में जितने अंश समाने की संभावना है, यदि उतने अंश पूरे हो जाते हैं, उस स्थिति में वो गठन पूर्णता के रूप में चैतन्य इकाई के रूप में संक्रमित हो जाता है। चैतन्य इकाई में संक्रमित होने के बाद उसमें जागृति की चेष्टा देखने को मिलती है। तो जागृति की चेष्टा जो है अल्प, अर्ध और पूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में क्रियाशील रहती है, और इसी को जो है परिमार्जन परिमार्जित होना कहा गया है। और इसमें जो परिमार्जित होने वाली जो अंश हैं, वो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि के रूप में ही है। तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि ही परिमार्जन में ही परिमार्जन प्रत्यक्ष होता है। फिर है चैतन्यावस्था की इकाइयों में गठन पूर्णता, चैतन्यावस्था की इकाइयों में गठन पूर्णता संपन्न हो चुकी है। तो जो चैतन्य अवस्था है यानी जीवावस्था, ज्ञानावस्था है, उनकी इकाइयों में गठन पूर्णता संपन्न हो चुकी है, जिसके कारण से मानव जीवन में 32 प्रकार के आस्वादन, 18 प्रकार के तुलन, 8 प्रकार के चित्रण, 2 प्रकार के बोध और आत्मा में मात्र अनुभूति सिद्ध है। फिर यहाँ एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पे ध्यान दिलाया है कि अंतर्यामी शब्द हम लोग सुनते आ रहे थे परंपरा में। तो अंतर्यामी की संज्ञा से पारगामीता के आधार पे व्यापक सहज महिमा इंगित होती है। अंतर्यामिता का मतलब क्या है? तो जो इकाइयों के अंदर जो ब्रह्म की व्याप्ति है, जिसको अपन सत्तामयता कहते हैं, तो सत्तामयता के आधार पे व्यापक की जो महिमा इंगित होना ही अंतर्यामी का अर्थ है। अंतर्यामी में अनुभूति अभिमान समाप्त होता है। तो अंतर्यामी यानी ब्रह्म में जो व्यापक वस्तु है, उसमें जो अनुभूति होती है, उसमें अभिमान का नाश हो जाता है। अभिमान भ्रम का ही अंश है, तो अभिमान भी एक प्रकार का भ्रम है, ऐसा कहें। तो जैसे ही आत्मा में यानी अंतर्यामी में अनुभूति होती है, तो वैसे ही बुद्धि जो है वो आत्मा की ओर अभिमुख हो जाती है। आत्मा की ओर अभिमुख होने से बुद्धि जो स्वयं को मैं माने रहती है, जिसको अपन अहंकार कह रहे हैं, उस अहंकार का वो अहंकार तिरोहित हो जाता है और उसकी जगह वो
आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेती है। और जैसे ही वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करती है तो अभिमान का तिरोभाव हो जाता है और उसकी जगह आत्मबोध होता है। आत्मबोध होने से ही अभिमान जो है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अभिमान जो है वो भ्रम है। अंतर्यामी में बोध होने पर संसार को एक परिवार के रूप में आत्मीयता पूर्वक स्वीकारता है, क्योंकि आत्मा में जो अनुभव होता है उसमें अस्तित्व सह अस्तित्व है, इसका अनुभव होता है। तो जैसे ही सह अस्तित्व को बुद्धि स्वीकार कर लेती है तो उसमें व्यक्तिवाद समाप्त होके पूरा संसार जो है वो एक उसके साथ आत्मीयता या अनन्यता जो है वो स्थापित हो जाती है। तो उसी को कह रहे हैं कि अंतर्यामी में बोध होने पर संसार को एक परिवार के रूप में आत्मीयता पूर्वक स्वीकारता है। यही सर्व सुख का सूत्र है। तो जब हम संसार को एक परिवार के रूप में स्वीकारते हैं तभी सर्व सुख का सूत्र जो है वो निकल के आता है। आत्मीयता ही परस्पर अपराधों या अपव्ययों का निरोधक और नियामक है। तो जिसको हम अपना मानते हैं उसके साथ अपराध नहीं कर सकते हैं, उसका शोषण नहीं कर सकते। तो इसीलिए लिखा है कि आत्मीयता ही परस्पर अपराधों एवं अपव्ययों का निरोधक तथा नियामक है, साथ ही न्याय धर्म सत्य के अनुसरण के लिए प्रेरणा प्रदायिनी है। परस्परता में अपराध एवं अपव्यय का अभाव ही सह अस्तित्व सामरस्यता है। तो परस्परता का मतलब है मानव जो है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र की परस्परता में है और इस तरीके से मानव जो है संबंधों, अखंड समाज तक जो है मानव संबंधों से सूत्रित है और यही अखंड समाज जो है वो प्रकृति के साथ संबंध के रूप में सह अस्तित्व तक सूत्रित है। तो इसीलिए परस्परता में जैसे ही हम संबंध को पहचानते हैं तो परस्परता में अपराध और अपव्ययता का अभाव हो जाता है, वही सह अस्तित्व सामरस्यता है। जागृत मानव व्यवहार काल में सह अस्तित्व की कामना करता है, वह प्रमाणित रहता है। आत्मबोध के अभाव में अंतर्यामित्व में अनुभव ज्ञान होना संभव नहीं है। सत्ता में संप्रक्तता का बोध ही अंतर्यामी सहज बोध है। आत्मा अनवरत मध्यस्थ क्रिया है, वह अधिक व कम से मुक्त है, आवेश से रहित है, शोक मोह भ्रम से मुक्त है। इसलिए आत्मा से प्रभावित बुद्धि, बुद्धि से प्रभावित चित्त और चित्त से प्रभावित वृत्ति, वृत्ति से प्रभावित मन ही उत्पादन, व्यवस्था और व्यवहार का नियंत्रण करता है। अन्यथा व्यवहार उत्पादन और व्यवस्था के द्वारा नियंत्रित होना पाया जाता है, जो दासता है। यही दूसरे को दास बनाने का प्रयास है, जिसमें जो होता है उसी का वह बंटन करता है। फिर लिखा है कि दासत्व 3 रूपों में परिलक्षित होता है: व्यवहार दासत्व, कर्म दासत्व और विचार दासत्व। दासत्व के क्रम में न्याय, समाधान और अनुभूति योग्य क्षमता संपन्नता प्रमाणित नहीं होती है। तो जब कोई भी मानव जो है वो व्यवहार, उत्पादन और व्यवस्था से नियंत्रित होता है, उस स्थिति में ये दासत्व आता है, जिसको व्यवहार दासत्व, कर्म दासत्व और विचार दासत्व कह रहे हैं। और ये कहा कि दासत्व में न्याय, समाधान और अनुभूति योग्य क्षमता जो है वो क्षमता संपन्नता प्रमाणित नहीं होती है। आत्मा मध्यस्थ क्रिया की प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित है। मध्यस्थता ही समाधान है, समाधान ही न्याय है, न्याय ही मध्यस्थता या समत्व है। तो मध्यस्थता ही समाधान है। तो मध्यस्थ में क्या है, तो जिसको अपन आत्मा कह रहे हैं, आत्मा मध्यस्थ क्रिया की प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित है। तो आत्मा जो है जीवन में मध्यस्थ है। मध्यस्थ को पहचानना ही, जब बुद्धि मध्यस्थ को पहचानती है तब बुद्धि समाधानित होती है, यानी अहंकार से मुक्त होती है। जब बुद्धि अहंकार से मुक्त होती है यानी समाधानित होती है, तब पूरे सर्व मानव जाति को जो है एक परिवार के रूप में स्वीकार करती है। इसीलिए समाधान ही न्याय है और फिर जो न्याय है वही मध्यस्थता या समत्व है। तो जैसे ही न्याय
परिवार से विश्व परिवार तक स्थापित हो जाता है, उस स्थिति में मानव जाति में समत्वता जो है, मध्यस्थता या समत्वता जो है वो प्रमाणित होती है। अनुभूति योग्य अवसर मानव को प्राप्त है, इसलिए नित्य प्रयासोदय है। आत्मा इकाई के गठन के मध्य में स्थित पाई जाती है। तो जो जीवन परमाणु है उसके मध्य में जो मध्य का जो अंश है, जिसको मध्यांश बोलते हैं, वही आत्मा है। अतः वह मध्यस्थ क्रिया है, इसीलिए उसको मध्यस्थ क्रिया कह रहे हैं। अन्य चारों स्तरीय अंश अंतरांतर परिवेश में आत्मा के सभी ओर भ्रमणशील हैं, इसीलिए सम एवं विषम क्रियाएं हैं। तो इसके अलावा, आत्मा के अलावा जो बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन में जो अंश हैं, वो आत्मा रूपी जो मध्यांश है उसके चारों ओर परिवेश में भ्रमणशील रहते हैं, और इसीलिए उनमें सम और विषम क्रियाएं होती हैं। यदि वो मध्यांश के नियंत्रण में रहते हैं तब उसमें सम क्रियाएं जो है पहचानने में आती है। यदि वो मध्यांश से नियंत्रित नहीं रहते हैं, वो विषयों से नियंत्रित रहते हैं, तब उसमें विषम क्रिया देखने को मिलती है। इकाइयों का नियंत्रण मध्यस्थता में है। कैसे है तो उसको स्पष्ट किया है यहाँ पे। जड़ क्रिया का नियंत्रण नियम में है, सामाजिक क्रिया का नियंत्रण न्याय में है, आशा, विचार, इच्छा का नियंत्रण समाधान में है, और अनुभव का नियंत्रण ब्रह्मानुभूति में है। इकाइयों का नियंत्रण मध्यस्थता में ही है। तो भौतिक रासायनिक क्रिया में जो मध्यस्थ वस्तु है वो नियम है। तो भौतिक रासायनिक जो क्रियाएं हैं वो नियम पूर्वक नियंत्रित हैं। सामाजिकता का नियंत्रण, सामाजिकता किसमें होती? मानव में। तो मानव संबंध पूर्वक सामाजिकता को पहचानता है, और सामाजिकता का जो नियंत्रण है वो न्याय से ही होता है। इसी प्रकार से जीवन में जो आशा, विचार, इच्छा है उसका नियंत्रण समाधान से होता है। तो जब तक जीवन में समाधान का पहचान नहीं रहता है, यानी हर क्या, क्यों, कैसे के उत्तर हमको प्राप्त नहीं रहते हैं, तब तक आशा, विचार, इच्छा जो है अनियंत्रित रहता है। अनुभव का नियंत्रण जो है वो ब्रह्मानुभूति में है। तो जैसे ही ब्रह्मानुभूति संपन्न आत्मा होती है तो आत्मा के नियंत्रण में पूरा जीवन आ जाता है। इसीलिए अनुभव का नियंत्रण ब्रह्मानुभूति में ही, ऐसा लिखा है। फिर लिखा है कि अनंत क्रिया ही प्रकृति एवं विराट है, प्रत्येक क्रिया विराट का एक अंश है। तो पूरी अस्तित्व में जितनी भी ग्रह, गोल, नक्षत्र, तारा मंडल आदि हैं, जितनी भी सब गैलेक्सीज हैं, सबको मिला के कह रहे हैं अनंत क्रिया समूह। अनंत क्रिया समूह ही प्रकृति है, और इस प्रकृति को समुच्चय के रूप में देखेंगे तो उसको विराट कह रहे हैं। और जब विराट के अर्थ में यदि हम पृथ्वी को देखेंगे, या पृथ्वी में एक परमाणु को देखेंगे, या एक मानव को देखेंगे, एक मानव में जीवन को देखेंगे, जीवन में एक अंश को देखेंगे, तो हमारा अपना होना, हर इकाई का अपना होना जो है वो एक अंश मात्र है, विराट का एक अंश है। प्रत्येक परमाणु भी सूक्ष्म विराट है। तो परमाणु भी जो है वो एक सूक्ष्म विराट के रूप में है। फिर है लक्षण पूर्वक ही नियम, न्याय, समाधान, अनुभव, दर्शन है। तो नियम का कैसे दर्शन है? तो बताया है कि नियम में अपरिणाम, अपरिवर्तन, अपरिपाक, इसका दर्शन है। न्याय में असंदिग्धता, और धर्म में निर्विषमता, सह अस्तित्व में स्वर्गीयता व समृद्धि, और अनुभव में आनंद की निरंतरता। तो लक्षण पूर्वक ही नियम, न्याय, समाधान एवं अनुभव दर्शन है। इसी को स्पष्ट किया है कि नियम में अपरिणाम, अपरिवर्तन, अपरिपाक का दर्शन है, न्याय में असंदिग्धता का दर्शन है, धर्म में निर्विषमता का, सह अस्तित्व, समाधान में स्वर्गीयता व समृद्धि, तथा अनुभव में आनंद की निरंतरता। इसके लिए मानव तृषित है। फिर लिखा है कि नियम, न्याय, धर्म, सत्य शब्द भी ब्रह्मानुभूति सहज अर्थ को इंगित करते हैं। तो जो नियम, न्याय, धर्म, सत्य जो शब्द हैं, ये सह अस्तित्व में अनुभव
के अर्थ में, जिसको अपन ब्रह्मानुभूति कह रहे हैं, ब्रह्मानुभूति सहज अर्थ को इंगित करते हैं। तो नियम का पहचान भी सहअस्तित्व में होता है, क्योंकि भौतिक रासायनिक क्रियाएं जो हैं वो नियम के सहअस्तित्व में है। सामाजिक जो क्रिया है वह न्याय के सहअस्तित्व में है। उसी प्रकार से जो आशा विचार इच्छा की क्रिया है वो समाधान के सहअस्तित्व में है, यानी जो विचार क्रिया है वो समाधान के सहअस्तित्व में है। इसी प्रकार जो अनुभव नाम की जो क्रिया है वो सत्य के सहअस्तित्व में है। तो इसीलिए ब्रह्मानुभूति सहज अर्थ को इंगित करते हैं। इन सब में व्यापक ही इंगित है। तो कह रहे हैं कि नियम न्याय धर्म सत्य शब्द में व्यापक ही इंगित है, व्यापक पूर्ण ही है, इसीलिए नियम न्याय धर्म सत्य जो है वो पूर्ण है। फिर है जागृत मानव में स्वतंत्रता ही समाधान है, समाधान ही समत्व है, समत्व ही सहज समाधि है, सहज समाधि ही आनंद है, आनंद ही जीवन जागृति है, जीवन जागृति ही स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता ही समाधान है। जब तक जीवन में आशा विचार इच्छा में समाधान नहीं रहता है तब तक आशा विचार इच्छा जो है वो परतंत्र रहते हैं। तो जैसे ही जीवन में आशा विचार इच्छा में समाधान आता है वैसे ही आशा विचार इच्छा के स्तर पर स्वतंत्रता पहचानने में आती। समाधान होने से समत्व स्थापित हो जाता है। समत्व ही सहज समाधि है। जब हमारे अंदर समाधान की निरंतरता रहती है उस स्थिति में सहज समाधि बनी रहती है। सहज समाधि का मतलब है हर दिशा कोण परिप्रेक्ष्य में समाधान का बना रहना। सहज समाधि आनंद है। यदि समाधान बना रहता है तो आनंद है। आनंद ही जीवन जागृति है और जीवन जागृति ही स्वतंत्रता है। फिर लिखा है कि स्वतंत्रता की कामना प्रत्येक मानव में विद्यमान है। फिर आगे है जड़ प्रकृति के साथ नियम पूर्वक उत्पादन, समाज में न्याय पूर्वक व्यवहार और स्वयं में समाधान पूर्ण विचार और सत्ता में अनुभव क्षमता से संपन्न होना ही मानव इकाई का परम जागृति है। यही स्वतंत्रता का आद्यांत लक्षण है। तो हम लोग यहाँ रुक सकते हैं। इस पे कुछ चर्चा करना हो इससे आगे हम लोग कल अध्ययन कर लेंगे। तो अभी तक जो कुछ पढ़ा है उस पर थोड़ी बहुत चर्चा हो सकती है। वैसे थोड़ा सा ही बचा हुआ है। हाँ भास्कर भाई, योगेश भाई, संदीप भाई, भैया नमस्ते। कुछ बताइए। हाँ नमस्ते। अभी यही रुकते हैं ना? हाँ नमस्ते नमस्ते। कोई प्रश्न हो तो बताइए कुछ जिस पे चर्चा करना। हाँ मैं ये पूछ रही थी। जी हाँ ठीक है, बताइए। कल बात करते हैं, लेट हो जाएंगे लेकर, है ना? हाँ ये पूछ रही थी समाधि जैसे है ना जी समाधि समत्व और समत्व समाधि है ना। जी तो यहाँ पे ये समाधि और जब बाबा जी बताए समाधि जिसमें आशा विचार इच्छा चुप हो जाती है, हाँ हाँ, इसमें क्या फर्क है? यहाँ पे समाधान के रूप है समाधि, यहाँ पे समाधान के रूप में समाधि को परिभाषित किया है या समत्व के अर्थ में किया है। मतलब आशा विचार इच्छा यानी जब कायिक वाचिक मानसिक क्रियाकलाप जो है ना सर्व सुख के अर्थ में हो जाता है। जब सर्व सुख के अर्थ में कायिक वाचिक मानसिक क्रियाकलाप जो है सर्व सुख के अर्थ में निरंतर बना रहता है, उसी को जो है समाधि कह रहे हैं, सहज समाधि। हाँ मतलब इसमें आशा विचार इच्छा चुप नहीं है जो बाबा नहीं, जी इसमें आशा विचार इच्छा चुप, वो तो परंपरागत जो समाधि की बात है, क्योंकि उसमें जो है ना आशा विचार इच्छा को चुप करने की क्रिया ही है और इसीलिए उसमें ज्ञान का प्रकटन नहीं होता है। इसीलिए बाबा जी ने कहा कि समाधि में जो है ज्ञान प्रकट नहीं होता है या प्रश्न के उत्तर नहीं आते हैं। उनको परंपरा में ये आश्वासन दिया गया था कि समाधि में तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर आएंगे
और उन्होंने समाधि के लिए प्रयास किया और समाधि में पहुंचने के बाद उन्होंने ये पाया कि आशा विचार इच्छा चुप हो गए हैं। वो कई साल तक इस बात की प्रतीक्षा करते रहे कि उनके प्रश्नों के उत्तर आएंगे समाधि में, लेकिन उत्तर नहीं आए। हाँ। तो जब उत्तर नहीं आए तो फिर उनको अपने में ही ये तय हुआ कि या तो मुझे समाधि हुई नहीं है या समाधि हो गई है तो उत्तर नहीं आते हैं। तो समाधि हुई है या नहीं हुई है इसको जांचने के लिए उन्होंने संयम नाम की क्रिया की। और इसलिए की संयम नाम की क्रिया क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जिसको समाधि है उसी को संयम होता है। तो उन्होंने विकल्प के रूप में संयम की साधना शुरू करते समय विकल्प के रूप में ये लिया कि उनको समाधि हो गई है। और इसीलिए समाधि हो गई है, इसीलिए समाधि में जाके उन्होंने संयम में जो इच्छित प्रश्न था उस की वस्तु के रूप में स्थिर किया है। और इससे जो है उनके अंदर ज्ञान का प्रकटन हो गया। इसको उन्होंने लिखा है कि संयम काल में जो है सारा ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसा लिखा। अच्छा। अभी भी हम लोग अपने में भी ऐसे ही पाते हैं कि जब भी कोई प्रश्न होता है उस प्रश्न पे हम ध्यान को केंद्रित करते हैं, स्थिर करते हैं, तब हमारे अंदर उसका उत्तर जो है वो प्रकट होता है। ऐसे ही पाते हैं। अच्छा भैया, ऐसा भी कुछ था क्या निर्विकल्प समाधि भी थी बाबा जी को? सविकल्प समाधि 2 तरह की होती है कुछ क्या समाधि? हाँ, बाबा जी को निर्विकल्प समाधि हुई थी। हाँ, उसमें क्या रहता है? निर्विकल्प समाधि का मतलब आशा विचार इच्छा शांत हो जाना, चुप हो जाना, चुप रहता है। अच्छा। और एक चीज और भी होती है उसमें साथ साथ, उसमें ये होती है कि जो शरीर भाव है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। मतलब शरीर का भाव नहीं रहता है, केवल जीवन का रूप में भाव रहता है, यानी अपना होना निरंतरता के अर्थ में बना रहता है और शरीर का भाव जो है वो समाप्त हो जाता है। ये घटना हो नहीं, व्यापक का अनुभव नहीं रहता। व्यापक का अनुभव नहीं होता उसमें, नहीं ज्ञान होता है। जीवन ज्ञान भी पूरा नहीं होता है। जीवन ज्ञान भी पूरा नहीं होता, मतलब जो जीवन का क्रियाकलाप है वो स्पष्ट नहीं होता है, जीवन में जो परिमार्जन है वो स्पष्ट नहीं होता है, जीवन का लक्ष्य और दिशा भी स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि विचार ही शून्य हो गया ना, इच्छा ही शून्य हो गई, इच्छा शून्य हो गई, विचार शून्य हो गया, और जो मन है वो भी चुप हो गया, मन की जो चंचलता है वो समाप्त हो गई। मैं कुछ हूँ यार, मुझे सुनाई नहीं दिया आपका आवाज। नमस्ते भैया जी। शरीर से कुछ अलग हुआ जी? हेलो, आवाज आ रही है भैया? टूट के आ रही, अब आ रही है, हाँ बोलिए। हाँ, मैं बोल रही थी ऐसा लगता होगा कि शरीर से अलग कुछ मैं हूँ, ऐसा लगता होगा। हाँ जी, ऐसे ही है ना, ऐसे ही बताया उन्होंने। ठीक है जी। लेकिन संयम काल में फिर जब उनको स्पष्ट हुआ तब वो जीवन में देख पाए, क्योंकि परंपरा में मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा को अलग अलग तत्व माना गया है ना, और बाद में उनको ये स्पष्ट हुआ कि मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा जो है वो अविभाज्य वर्तमान है, जिसको अपन ने अभी अध्याय 1 में पढ़ा ना अनुभव दर्शन में, कि मैं और मेरा का वियोग नहीं है। तो मैं और मेरा जो है अविभाज्य वर्तमानता के रूप में जीवन एक गठन पूर्ण इकाई है, ये उनको संयम काल में स्पष्ट हुआ है ना। इसी के बाद उन्होंने मन वृत्ति चित्त बुद्धि में अलग अलग जगह ध्यान को केंद्रित करके उसके क्रियाकलाप का गणना किया। इसी के आधार पर उन्होंने 122 प्रकार का क्रिया जो है वो पहचाना। ठीक है ना दीदी? ठीक है भैया। पूर्णिमा, हाँ ठीक है भैया। हाँ,
और कोई प्रश्न किसी और का? भैया नमस्ते, बताइए। हाँ, ये 5 नंबर 21 पे लिखा है चैतन्य परमाणुओं में गठनात्मक जातियां नहीं पाई जाती है। हाँ हाँ हाँ। इसके कारण उनमें गठन सीमा में कोई विविधता नहीं प्रकट होती है। इसका जी जी। मतलब जीवावस्था और ज्ञानावस्था दोनों के चैतन्य परमाणुओं की रचना संरचना एक जैसी है। हाँ, जीवन परमाणु एक जैसा ही है, वो चाहे जीवात्मा हो या जीवात्मा हो या ज्ञानात्मा हो। ज्ञानात्मा। जी तो गठन के रूप में एक जैसी है, जागृति के जी। अर्थ में अलग अलग है। हाँ जी हाँ जी। गठन के रूप में एक जैसी है, जैसे एक जड़ जैसी। परमाणु है ना, वो अलग अलग प्रजाति के होते हैं। अलग अलग जी। प्रजाति क्यों है? क्योंकि उनमें अंशों की संख्या अलग अलग है। हम्म। तो अंशों की संख्या अलग अलग होने के कारण से उनका जो गुण स्वभाव आदि है वो अलग अलग, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं ना, गुणधर्म बोलते हैं। हर परमाणु का गुणधर्म अलग अलग होता है ना, जी। तो इसलिए उनमें अलग अलग प्रजातियां हैं। लेकिन जो जीवन नाम का जो परमाणु है, जिसको अपन गठनपूर्ण परमाणु कह रहे हैं, वो एक ही प्रजाति का है। हाँ। उसमें जो विषमता है वो केवल जागृति की विषमता है। तो जागृति के बाद जो है सभी एक जैसे ही हो जाते हैं। जागृति जी। पूर्णता के बाद सभी एक जैसे ही हैं। जी। तो गठन के अर्थ में तो कोई प्रजाति नहीं है ना, गठन के अर्थ में। जागृति के अर्थ में भेद है। जी। ठीक। और कोई प्रश्न बताइए। ठीक है। हाँ, दीपेंद्र भाई, दीपेंद्र बघेल जी। दीपेंद्र जी सुन रहे हैं क्या? और कोई? नहीं, सुनाई पड़ रहा है, बस सुन रहा हूँ अभी। अच्छा, कुछ बात तो नहीं करना है? हाँ भैया, एक मेरा सवाल था। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते। भैया, मेरा जो शुरुआत में ही है ना, पेज नंबर 15 पर एक सवाल है, ये पूछना चाह रहा था जो समझ में नहीं आया। ब्रह्म ज्ञान का अप्रचलन, इसकी अप्रचुरता तथा अप्रतिष्ठा नहीं है, ये केवल इसके योग्य अधिकार, क्षमता, योग्यता, पात्रता के अभाव के लक्षण है। ये वाला संदेश मुझे समझ में नहीं आया। हेलो भाई, ऐसे ही। हाँ जी, हाँ जी। जी जी भैया। तो अभी जो परंपरा में ब्रह्म ज्ञान का जो अप्रचलन है, अप्रचलन भी है, अप्रचुरता भी है। मतलब ऐसा अप्रचुरता दिखती है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान सबको तो है नहीं, और अप्रतिष्ठा भी है, ऐसा दिखता है। तो वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्म जो है वो अप्रचलन में है या क्योंकि ब्रह्म तो व्यापक वस्तु, इसलिए सबको प्राप्त है ना। तो उसका यानी वो सबको प्राप्त है, उसकी प्रचुरता भी है, प्रचुरता है क्योंकि वो सब में व्याप्त है ना, सत्तामयता के रूप में। और वही प्रतिष्ठित भी है, जो नियम न्याय धर्म सत्य के रूप में प्रतिष्ठित है। इसको पहचानने की क्षमता नहीं है लोगों के अंदर, है ना। तो जब वो इसको पहचान लेते हैं तब पता लगता है कि ब्रह्म का अभाव नहीं है ना। ब्रह्म में ही संपूर्ण क्रियाकलाप है, इस रूप में पहचानने में आता है। उसी को कह रहे हैं कि जो नियम न्याय धर्म सत्य के रूप में पहचानने में आता है। तो जिसको उन्होंने कहा कि जो जीवन क्रियाएं हैं, तो जिसको ये कहा कि जड़ भौतिक रासायनिक क्रिया में नियम के रूप में पहचानने में आता है ना। सामाजिक क्रिया में न्याय के रूप में पहचानने में आता है। जी भैया। है ना। और जो आशा विचार इच्छा की क्रिया है, उसमें समाधान के रूप में पहचानने में आता है। और अनुभव में, है ना, ब्रह्मानुभूति के रूप में, अनुभूति के रूप में पहचानने में आता है। तो इसलिए जो ब्रह्म का पहचान है ना, वो हमको बाद में पता लगता है जैसे जैसे हमारी योग्यता इसमें बढ़ती जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान का जो अप्रचलन, इसकी अप्रचुरता एवं अप्रतिष्ठा नहीं है ना। क्योंकि ये तो प्रतिष्ठित ही है, केवल हम ब्रह्म बस पहचान नहीं पा रहे हैं, इतनी सी बात है। जैसे हम ब्रह्म से मुक्त होते हैं तो हम ब्रह्म की जो प्रतिष्ठा है उसको भी पहचानते हैं, उसकी प्रचुरता यानी उसकी व्यापकता को भी पहचानते हैं, और ब्रह्म के
ब्रह्म में ही संपूर्ण क्रियाकलाप जो है संचालित हो रहा है, इसलिए उसके प्रचलन को भी पहचानते हैं ना जी। यानी उसी में संपूर्ण क्रियाकलाप को पहचानता है। ठीक है भैया। हाँ जी भैया, थैंक यू भैया। हाँ जी, और कुछ और कोई? नमस्ते भैया। नमस्ते जी। नमस्ते 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 जी भैया, मेरा प्रश्न ये है, जी। कल वो उसी के क्रम में जो जी। जल परमाणु है, तो जल परमाणु गठनशील है और जीवन परमाणु गठनपूर्ण है। तो जी। जल परमाणु में दोस्तों 3 तरह के परमाणु अंश दिखते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं मतलब। और इसमें परमाणु में देखें तो इसमें केवल परमाणु अंश कहा गया है। वो परमाणु अंश कौन से हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तो कोई अंश है या कुछ और है? जी। इस पे थोड़ा देखिए, वो जो अंश है ना, वो उनकी पोजीशन के कारण से उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में पहचानते हैं। बेसिकली अंश ही है, वो सब पार्टिकल हैं। तो जब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं तो पार्टिकल के रूप में बात कर रहे हैं। जैसे व्यक्ति ही परिवार में होता है तो परिवार मानव होता है, समाज में होता है तो समाज मानव होता है, राष्ट्र में होता है तो राष्ट्र मानव या व्यवस्था मानव होता है ना? तो उसी तरीके से अंश की जो पोजीशनिंग होती है ना, उसके आधार पे उसकी जो क्रियाकलाप भिन्न हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति परिवार में जीता है तो अलग तरीके से, और अपने में जीता है तो अलग तरीके से, है ना? एक वही व्यक्ति समाज में जीता है तो अलग तरीके से होता है, अभिव्यक्त होता है ना? वही व्यक्ति जब राष्ट्र में जीता है या राष्ट्र का नेतृत्व करता है या राष्ट्रीय क्रियाकलाप में भाग लेता है तो अलग तरीके से अभिव्यक्त होता है। तो व्यक्ति वही रहता है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। तो उसी प्रकार से जो परमाणु का अंश है, तो पार्टिकल रूप में तो सभी परमाणु के अंश जो हैं वो एक जैसे ही रहते हैं, जिसको अपन कहें मात्रा के रूप में एक जैसे रहते हैं। लेकिन वो जो उसकी जो अवस्थिति जो होती है उसके आधार पर, जैसे मान लीजिए वो मध्यांश में चले जाते हैं तो मध्यांश में एक दूसरे प्रकार के आचरण को अभिव्यक्त करते हैं, परिवेश में दूसरे प्रकार के आचरण को अभिव्यक्त करते हैं। और जब हम परमाणु का आचरण बोलते हैं तो वो अंशों का आचरण नहीं होता है, सभी अंशों का सम्मिलित आचरण जो है वो परमाणु का आचरण होता है। जैसे हम कहें कि पानी का आचरण, तो पानी का आचरण हाइड्रोजन का आचरण नहीं है, हाइड्रोजन का आचरण हाइड्रोजन के अंशों का आचरण नहीं है। तो अंशों का आचरण अलग होता है। हाइड्रोजन में जितने अंश हैं उन सबके सम्मिलित क्रियाकलाप के रूप में हाइड्रोजन का आचरण है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलकर पानी बनाते हैं तो पानी रूपी जो मॉलिक्यूल है उसमें ना हाइड्रोजन का आचरण होता है ना ऑक्सीजन का आचरण होता है, पानी में एक नया आचरण प्रकट होता है। तो इस तरीके से अंश तो वही हैं, लेकिन वही अंश हर रचना में, हर गठन में एक नए प्रकार के आचरण को प्रकट करते हैं। इसी का नाम सहअस्तित्व है। जी भैया, लेकिन उसमें अगर देखें तो जल परमाणु में जो मध्यांश है उसमें प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन निगेटिव रहते हैं। और जो मध्यांश में है तो उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का भार ज्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉन का भार नगण्य रहता है। तो वो मतलब उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वो तीनों तरह के अलग अलग भार के और अलग अलग नेचर के परमाणु अंशु हैं। यहाँ पे अगर देखें तो हम चूंकि एक ही प्रकार के परमाणु अंश कह रहे हैं, तो अगर उसमें से जो मध्यांश में देखें तो एक अंश है और परिवेश में देखें तो 60 परमाणु अंश हैं। तो उसमें निगेटिव और पॉजिटिव चीजें क्लियर नहीं होती। जैसे वहां पे देखें तो इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे जी मानव शरीर रचना है ना, तो मानव शरीर रचना जो है प्राण कोशिकाओं से बनती है ना। तो ये प्राण कोशिकाएं जब आंख में होती हैं तो आंख का आचरण करती हैं, जब ब्रेन में होती है तो ब्रेन का आचरण करती है ना। तो जब ये अलग अलग अंग में जाके अलग अलग प्रकार का आचरण करती हैं, जबकि प्राण कोशिकाएं एक जैसी होती हैं। इसलिए जब तक आप इस सिद्धांत को नहीं समझेंगे
तब तक आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा, है ना। जी भैया। तो जब आपको ठीक है ये भैया, सिद्धांत इसको समझ में आएगा ना, है ना, तभी आप पहचान। जैसे एक व्यक्ति जो है समुदाय चेतना में अलग तरीके से अभिव्यक्त होता है, वही व्यक्ति जो है अकेले में अलग तरीके से अभिव्यक्त होता है, और वही अखंड समाज में अलग तरीके से अभिव्यक्त होता है। व्यक्ति वही होता है, लेकिन उसका आचरण बदल जाता है। हाँ, वो बात तो ठीक है, उसमें हमें डाउट नहीं है। इसमें अगर हम देखें तो जीवन परमाणु में जो 60 परमाणु अंश, वो अगर हम निगेटिव मान लें उनको, तो उनको नहीं, क्यों न्यूट्रल मान करने ले के भाई आप जब तक मैंने कहा ना, आप उस सिद्धांत को नहीं समझना चाहते हैं। आप हाँ, जो हाँ। विज्ञान में कहा गया है, विज्ञान में जो है ना, वो जिसको अपन कहते हैं टाइम, और जो क्रिया का जो रेफरेंस पॉइंट होता है ना, वहां पे उसका अध्ययन होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो अध्ययन है वो परिवेश में ही अध्ययन करते हैं, तो इसीलिए उसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं ऐसा। अब प्रश्न उठता है कि ये जो न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, प्रश्न आएगा, है ना। तो जी भैया। क्या न्यूक्लियस में पार्टिकल नहीं जाते हैं, जो परिवेश के पार्टिकल हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं जाता है क्या? तो यदि जाता है तो उस स्थिति में उसी इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन कहेंगे, जब वहां पर देखेंगे उसको, तो है ना। इस तरीके से वो पहचानने में आएगा। और यदि परिवेश का कोई पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस में है, यदि वो परिवेश में आ जाता है, यानी कोई प्रोटॉन वहां से निकल के पेरीफेरी में आ जाता है, परिवेश में आ जाता है ना, तब वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे परिवेश में ही देखें तो परिवेश में 60 अंश हैं, तो उनको मतलब न्यूट्रल करने के लिए मध्यांश में एक ही अंश है। हाँ जी। टोटल होना चाहिए। तो इसी को गणित विधि से समझने जाते हैं तो उसमें पता लगता है कि एक अंश जो केंद्र में एक अंश के रहने के कारण से ही जो बाकी जो 60 अंश हैं उनमें संतुलन स्थापित होता है, क्योंकि वो जो 60 अंश हैं वो परिवेश में है, एक अंश जो है वो केंद्र में है। जो केंद्रीय अंश होता है वही भार होता है। तो इसलिए उसको गणितीय विधि से बाबा जी ने सिद्ध किया है कि उसमें संतुलन होने से वो भारहीन हो जाता है। इसलिए जो जीवन परमाणु है उसमें भार नहीं होता है, वो भार से मुक्त हो जाता है। जी जी। इसीलिए जो मानव व्यवहार दर्शन है उसमें एक सूत्र दिया है, भार आकर्षण से, आकर्षण जो है वो परस्परता से, परस्परता सापेक्ष शक्तियों से, सापेक्ष शक्तियां जो है लघुता एवं गुरुता से, इस तरीके से सूत्र दिया है। वो सूत्र को यदि आप आत्मसात करेंगे तब आपको और भी सही चित्रण हो पाएगा, जो भार का जो सिद्धांत है वो स्पष्ट होगा। जी भैया, जी भैया, धन्यवाद। दूसरी बात है कि भार का जो प्रयोजन है वो कर्म दर्शन में बाबा जी ने भार के प्रयोजन को स्पष्ट किया है। अस्तित्व में कोई भी जो क्रिया है ना वो बिना किसी प्रयोजन के नहीं है। तो विज्ञान में जो भार का तो अध्ययन है लेकिन प्रयोजन का अध्ययन नहीं है। प्रयोजन का जो अध्ययन है वो सह-अस्तित्व में अध्ययन करने में स्पष्ट होता है। जैसे ताप का कोई प्रयोजन है, प्रयोजन के बिना जो है कोई भी क्रियाकलाप नहीं। जैसे हम अपने पृथ्वी के वातावरण को समझते हैं ना, तो गर्मी बढ़ती है तो हवा दौड़ती है ना, हवा दौड़ती है तो हर चीज का अपना प्रयोजन है। हवा दौड़ती है तो शीतलता आती है ना। तो बिना प्रयोजन की कोई क्रिया नहीं। तो ताप का बढ़ना, ताप का कम होना, ताप का नियंत्रित होना, तो सब कुछ व्यवस्था के अर्थ में क्रियाशीलता को जब हम पहचानते हैं तब हम सह अस्तित्व में अध्ययन करने की क्षमता संपन्न होते हैं। नहीं तो हम क्रिया को जो है एक सिंगल फिनोमिना के रूप में अध्ययन करते हैं या फ्रेगमेंटेड फिनोमिना के रूप में अध्ययन करते हैं या किसी एक रेफरेंस पॉइंट पे उसका अध्ययन करते हैं, उसमें उसकी पूर्णता स्पष्ट नहीं होती। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है भैया, जी भैया। और इस पे अपन बात करेंगे धीरे धीरे। आप ये 2-3 जो मैंने रेफरेंस बताए हैं
उसको थोड़ा जी सा जी आप अवलोकन कर लीजिए, और कभी आप मेरे को फोन से भी बात कर सकते हैं ना। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ जी, और कोई प्रश्न? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है भैया जी? आ रही आ रही आ रही। भैया जी, इसमें जो 3 दास्ता बताई थी जी, पेज व्यवहार। नंबर 13 पर, हाँ जी, ये व्यवहार दासत्व, कर्म दासत्व और विचार दासत्व, जी जी तो जी। हेलो, बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है किसी को? जी भैया, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, जो प्रश्न कर, हाँ, गौरी कांता साहू जो है प्रश्न कर रही थी ना, गौरी बहन। वो लेफ्ट हो गई थी, अब वापस ज्वाइन किया है। हाँ जी, पूछिए, अभी क्या प्रश्न था आपका? आ गए गौरी बहन, पूछिए, कुछ आप पूछ रहे थे, फिर से चले गए। कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ये म्यूट तो नहीं है? हाँ गौरी बहन, पूछिए ना, क्या पूछ रहे थे आप? स्पीकर ऑन करना पड़ेगा ना आपको बोलने के लिए। उनका माइक म्यूट दिख रहा है। अच्छा, तब तक और कोई बात कर, और कोई प्रश्न? प्रशांत भाई, कुछ आप बोलना चाह रहे? नहीं भैया, बस सुन रहा हूँ, सुनना ही। और एक अमृत वर्षा जो होती है, बस। जी जी कुछ प्रश्न तो नहीं है। जी जी। ये गौरी बेन का जो है, मेरा ख्याल है माइक जो है म्यूट है। हाँ, शायद ऐसे ही लग रहा है मुझे, माइक म्यूट है उनका। अनम्यूट कर देंगे तो हो जाएगा। और कोई, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ भैया, मुझे अंतर्यामी का थोड़ा अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। अंतर्यामी का मतलब है हर क्रिया के अंदर जो व्यापक वस्तु है उसकी पारगामिता से है, उसकी जो पारगामिता है वही अंतर्यामित्व है। ठीक है, धन्यवाद। जी। हर हर इकाई, हर वस्तु जो है ना सत्ता में संपृक्त है, तो सत्ता में संपृक्तता के कारण से व्यापक वस्तु हर इकाई के अंदर पारगामी है। उसी पारगामिता को संपृक्तता के रूप में या सत्तामयता के रूप में जो है वो पहचाना जाता है, वही पारगामिता है। ठीक है, धन्यवाद भैया, स्पष्ट हो गया। जी। और वही कोई और? योगेश जी, योगेश श्रीवास्तव जी, व्यास जी, सुशील महाजन जी, सुहास जी, कुछ पूछना है? सुहास भाई। नमस्ते भैया, मैं सारिका। हाँ हाँ, सारिका बहन, बोलिए, कुछ आपको पूछना है? भैया पेज नंबर 13 पे हाँ जी। जो लास्ट सेकंड लाइन है, जो नियम में अपरिणाम, अपरिवर्तन, अपरिपाक, वो थोड़ा समझ में नहीं आया वो पैरा। ये जो परिणाम परिवर्तन होता है ना, परिणाम परिवर्तन और परिपाक, ये तीनों का जो अध्ययन है वो नियम में ही होता है। यदि नियम स्पष्ट नहीं है तो ये तीनों का अध्ययन नहीं होता है।
ये नियम में अपरिणाम, अपरिवर्तन, अपरिपाक, न्याय में असंदिग्धता। यदि हमको न्याय नहीं स्पष्ट है तो असंदिग्धता कभी स्पष्ट नहीं होगी, है ना। वैसे ही धर्म में निर्विषमता, यदि हमको समाधान स्पष्ट नहीं है तो निर्विषमता जो है कभी स्पष्ट नहीं होगी। उसी तरीके से जो सह अस्तित्व समाधान में स्वर्गीयता और समृद्धि और अनुभव में आनंद की निरंतरता है, तो नियम में ही ये तीनों चीजें पहचानने में आती हैं। इनकी जो निरंतरता है ना, परिणाम की, परिवर्तन और परिपाक की, नियम में ही पहचानने में आती है। और न्याय में असंदिग्धता का पहचान है, और निर्विषमता जो है वो सर्वतोमुखी समाधान में है, और जिसको हम लोग सह अस्तित्व समाधान में स्वर्गीयता एवं समृद्धि है और अनुभव में आनंद की निरंतरता है, इसके लिए मानव में प्यास है, ऐसा है। यदि नियम का पहचान नहीं है तो ये पहचानने में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है सारिका बहन? हेलो, हेलो सारिका बहन? हाँ भैया, ठीक है भैया। फिर नीचे भी एक लाइन ली है ना, नियम न्याय धर्म सत्य शब्द में भी ब्रह्मानुभूति सहज अर्थ को इंगित करते हैं। इसमें व्यापक ही इंगित होता है, व्यापक पूर्ण ही है। अच्छा, हाँ भैया। तो जब तक हमको नियम न्याय धर्म सत्य स्पष्ट नहीं होता है, यानी जिसको अपन कह रहे हैं कि ब्रह्मानुभूति में इसके अर्थ स्पष्ट होते हैं, उसके अर्थ स्पष्ट होने के बाद ही विकास क्रम, विकास दिशा, लक्ष्य आदि स्पष्ट होता है, नहीं तो स्पष्ट नहीं होता है। इसीलिए जो अमानवीयतापूर्ण जो आचरण है ना, उसमें संदिग्धता बनी रहती है, निर्विषमताएं बनी रहती है। मानवीयता की तुलना में ही निर्विषमता स्पष्ट होती है, नहीं तो निर्विषमता पकड़ में नहीं आती, क्योंकि पूरा मानव जाति जो है ना वो समुदाय चेतना में ही है ना, समुदाय चेतना के रूप में उसमें विषमताएं हैं। तो ये विषमताओं का जो समाधान है वो सर्वतोमुखी समाधान पूर्वक होता है। तो सर्वतोमुखी समाधान कब होता है? जब हम मानवीयता में संक्रमित होते। तो जैसे बाबा जी मानवीयता में संक्रमित हुए तभी ये वास्तविकताएं जो है पहचानने में आई, नहीं तो पहचानने में नहीं आती है ना। जिसको अपन आदर्शवाद, भौतिकवाद कह रहे हैं, उसमें असंदिग्धता, निर्विषमता, ये जो जिसको अपन कह रहे हैं परिमार्जन, परिपाक, परिवर्तन, ये सब स्पष्ट नहीं हो रहा है। गुणात्मक परिवर्तन स्पष्ट नहीं होता। ठीक। गुणात्मक परिवर्तन स्पष्ट नहीं होता, बस लोग अपने अपने परिवर्तन को जो है श्रेष्ठ माने रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई आदमी प्रजातांत्रिक है, वो मानता है कि प्रजातंत्र सर्वश्रेष्ठ होता है। कोई साम्यवादी है, वो मानता साम्यवाद सर्वश्रेष्ठ होता है ना। कोई फ्यूडलिस्टिक है, वो मानता फ्यूडलिस्टिक ही सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसा माने रहते। तो जो गुणात्मक परिवर्तन है ना, जो वो स्पष्ट नहीं होता। तो जो जिस समुदाय में रहता है, जिस मान्यता को माने रहता है, उसी को श्रेष्ठ माने रहता है। तो वहीं उसी में परिवर्तन को पहचानता है, जबकि वो परिवर्तन है नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है और हिंदू से मुसलमान हो जाए, मुसलमान अपने को श्रेष्ठ मानता है, तो वो कहेगा कि ये परिवर्तन हो गया है ना, धर्म परिवर्तन हो गया। वस्तुतः कुछ परिवर्तन नहीं होता है। तो पहले एक मान्यता में थे और दूसरी मान्यता में चले जाते, तो वहाँ कोई परिवर्तन, परिमार्जन स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है। तो उसी तरीके से जो अपरिणामिता कोई चीज होती है, ये स्पष्ट ही नहीं होता है ना। अपरिणामिता स्पष्ट नहीं होती, अपरिवर्तन भी स्पष्ट नहीं होता, अपरिपाक की स्थिति भी स्पष्ट नहीं होती। तो जिसको बाबा जी कह रहे हैं कि अपरिणाम क्या है तो गठन पूर्णता है, अपरिवर्तन क्या है तो क्रिया पूर्णता है, अपरिपाक से यानी क्या हो गया, तो जिसको अपन आचरण पूर्णता कह रहे हैं।
इसके बाद कुछ नहीं है ना, तो वो नियम में ही पहचानने में आता है, नियम नहीं हो तो पहचानने। जी बराबर, ठीक है भैया। सहस्थिति नियम है, तो सहस्थित में विकास का जब अध्ययन करते हैं तो अपरिणामिता स्पष्ट होती है ना। सही बात। एक समय तक गुणात्मक परिवर्तन है, इसके बाद गुणात्मक परिवर्तन नहीं है, तो अपरिवर्तनीयता जो है वो स्पष्ट होती है। ऐसे ही असंदिग्धता स्पष्ट होती है, मतलब अब कोई संदेह नहीं है। मानव में जब संबंध की निरंतरता यानी विश्वास की निरंतरता हो जाए, अभी तो हम लोगों के लिए कल्पना ही है, अभी तो एक भी संबंध ऐसा नहीं होता जिसमें संदिग्धता नहीं हो, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब न्याय स्पष्ट होता है तब असंदिग्धता स्पष्ट होती है ना। तो वैसे ही जो मानव में विषमताएं हैं वो भ्रमवशी विषमताएं हैं। तो भ्रम जब समाधान स्पष्ट होता है तो विषमताएं उसमें विलय हो जाती हैं। तो जैसे कहें कि सर्वतोमुखी समाधान में समुदाय चेतनाएं विलय हो जाती हैं, तो समुदाय चेतनाओं का विलय होना ही निर्विषमता है। तो मानव जाति में कामना तो है निर्विषमता की, लेकिन निर्विषमता की स्पष्टता नहीं होती। तो बाबा जी ने कहा ना कि जैसे अनुभव संपन्न बुद्धि होती है तो सारा संसार को वो एक परिवार मान लेती है ना, परिवार के रूप में स्वीकार कर लेती है ना। उस रूप में उसके अंदर समाधान की निरंतरता स्पष्ट होती है, वही निर्विषमता के रूप में अखंड समाज तक सूत्रित होती है। जी भाई जी ठीक है। और बात और कोई प्रश्न नहीं तो फिर इजाजत ली जाए। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, लैब कर सकते हैं। जिनको बात करना है हम लोग बात कर सकते हैं, जिनके पास टाइम हो तो अभी थोड़ी देर हम लोग और बात कर सकते हैं। जिनको कोई जरूरी काम हो वो लेफ्ट भी कर सकते हैं ना, जैसे कुछ लोग लेफ्ट कर गए हैं। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। हाँ भैया, यज्ञेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, नमस्कार। हाँ, यज्ञेश नाम है आपका? योगेश सूत्र? हाँ, यज्ञेश नाम है। आपसे 22 साल बाद मिल रहा हूँ मैं। अरे शायद सुचित्रा दीदी को जानते होंगे आप, उनका भाई हूँ मैं। अरे तो आपके तो घर जाता था मैं। हाँ, हमारे घर आए भी थे आप। आपके घर आए थे, आप बहुत छोटे थे उस समय। और एक बार मैं वहाँ भी आया था, रेरा कॉलोनी भोपाल। हाँ, उस समय आप कहीं बाहर गए हुए थे। हाँ जी, मुझे बताया था। जी जी जी। कहाँ पर हैं आजकल आप? तो अभी मैं लखनऊ में हूँ, आयुष्मान भारत में काम कर रहा हूँ मैं, फाइनेंस कंसल्टेंट। बहुत बढ़िया। तो अभी जो लॉकडाउन हुआ था, मैं तो यहाँ 70 दिन फंसा हुआ था। जी, तो जी। वैसे 1-2 शिविर किया है मैंने, गणेश भैया का भी किया है और सोम भैया का भी किया था, लेकिन फिर भी अध्ययन के प्रति उतनी मतलब रुचि थी नहीं और मन नहीं बन पाया था। मन रहता तो था, दीदी लोगों को देखता था तो, लेकिन अभी जो लॉकडाउन पीरियड में जैसे 70 दिन था, तो मैंने मतलब पूरे मन से एक अध्ययन का प्रयास किया। जी।